फिर से एक बार आई जस्ट टेक अ मोमेंट एंड क्लैरिफाई दिस कॉन्सेप्ट वंस अगेन। कॉल ऑप्शन फ्रीडम टू बाय एन अंडरलाइंग एसेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने एसबीआई का कॉल ऑप्शन खरीदा और एसबीआई के लॉट में 1500 एसबीआई के शेयर्स हैं, 1500 शेयर्स। तो अगर किसी ने एसबीआई के कॉल ऑप्शन को खरीदा है तो उसने एसबीआई के शेयर्स को नहीं खरीदा है, एसबीआई के शेयर के जो लॉट है उसको खरीदा है कि मैं इसको एक्सपायरी तक अपने पास रखूंगा। शेयर नहीं आए उसके पास सिर्फ ये लॉट का क्या है, खाली लॉट का उसके पास राइट है, चाहे वो इसको रखे, चाहे वो उसको खरीदे, चाहे उसको मतलब अपने पास रख सकता है, चाहे वो खरीद सकता है। उसके पास शेयर्स नहीं है, उसके पास खाली ये राइट है, ये फ्रीडम है कि वो एसबीआई के 1500 शेयर खरीद सकता है, ट्रेड कर सकता है। बात समझ में आ रही है? 1500 शेयर को ट्रेड करने का जो हक है वो उसने खरीदा है। बात समझ में आ रही है? उसने ना शेयर खरीदे हैं, ना उसने कोई शेयर बेचे हैं, ना उसके पास कोई शेयर हैं। वो सिर्फ इनको ट्रेड करने का हक खरीद रहा है। इस हक को कहते हैं ऑप्शन खरीदना। ये ऑप्शन खरीदा है उसने, ठीक है। और वहीं पर किसी ने पुट ऑप्शन खरीदा है तो उसने राइट टू सेल, उसने बेचने का हक खरीद लिया है कि भाई ये एसेट मैं 30 दिनों के अंदर अंदर इसको बेचूंगा। लेकिन इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये बाइंग और राइट और फ्रीडम ये सब अंग्रेजी है, इस सब से कोई लेना देना नहीं। आपको क्या समझना है? कॉल ऑप्शन आप तब बाय करते हो, ये कॉन्ट्रैक्ट आप तब बाय करते हो जब किसी स्टॉक में आपको ये श्योरिटी है कि वो ऊपर जाएगा, तब आप खरीदते हैं। पुट ऑप्शन तब खरीदते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट तब खरीदते हैं जब आपको लगता है कि कोई स्टॉक नीचे गिरेगा। बात समझ में आई? आप इसको खरीदते हैं और अगर वो नीचे गिर जाता है तो आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आप इसको चाहें तो एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो कभी भी निकल सकते हैं। बस इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बाकी सारी ये सब अंग्रेजी है, राइट ऑफ बाइंग, फ्रीडम, अंडरलाइंग, सब अंग्रेजी है। आपको ये समझना है, जो मैंने समझा दिया वही आपको समझना है। इफ यू आर बुलिश ऑन अ स्टॉक यू हैव टू बाय द कॉल ऑप्शन, इफ यू आर बेरिश यू हैव टू बाय द पुट ऑप्शन। ये है नेकेड बाइंग, नेकेड सेलिंग। लेकिन इस कोर्स के बाद आप लोग नेकेड बाइंग और नेकेड सेलिंग नहीं करोगे। जो आपको स्ट्रेटजी बताई जाएंगी आप उनको अप्लाई करेंगे। ओके, अब बात आती है कुछ और, उनको समझते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शन बाइंग सेलिंग मैंने आपको बता दिया था। ये चीज हम लोगों ने कल डिस्कस कर ली थी। कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंग क्या होता है, सेलिंग क्या होता है। ओके, और सेलियंट पॉइंट्स मैंने कल आपको बता दिए थे कि ऑप्शन बायर हैज टू बाय इन कैश, जबकि सेलर को मार्जिन मनी देनी होती है। एक एक्सपायरी होती है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ऑप्शंस की वीकली एक्सपायरी भी होती है, बाकी मंथली एक्सपायरी होती है। और ब्रेक इवन कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया था, मार्जिन मनी देनी पड़ती है जो ऑप्शन की सेलिंग करता है उसको, ही हैज टू गिव सम मार्जिन मनी। प्रॉफिट मैट्रिक्स मैंने कल आपको समझा दिया था और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो डेटा है वो ये बताता है कि 70% ऑफ ट्रेडिंग डेज आर फ्लैट या फिर रेंज बाउंड। जैसे कि आज के दिन मार्केट कैसी थी? फ्लैट थी। तो जिन लोगों ने ऑप्शन सेलिंग करी थी उन लोगों ने आज जबरदस्त पैसे कमाए। अब दोस्तों कई सारे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी की ऑप्शन सेल करते हैं। दोस्तों डीप आउट ऑफ द मनी सेल करके कभी पैसा नहीं बनेगा। यू विल नेवर मेक मनी। रादर आप छोटे 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 करके पैसे कमा जरूर लेंगे, लेकिन एक दिन जब लॉस होगा तो काफी बड़ा आप प्रॉफिट वाइप आउट कर जाएंगे। सो मैं चाहूं तो डेली ऑप्शन सेल कर सकता हूं निफ्टी का, लेकिन मैं नहीं करता हूं क्योंकि निफ्टी के ऑप्शन को सेल करने का स्ट्रैटेजी है। वो स्ट्रैटेजी क्या है उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज की क्लास के स्कोप के ये बियॉन्ड है, या थोड़ा सा हायर लेवल का स्टडीज है जो हम लोग आगे कवर करेंगे। ओके, जो चीज हम लोगों ने कल शुरू कर दी थी दोस्तों वो यहां से थी, जो हम लोग ने लास्ट में सीखा था कि जब भी हमें किसी ऑप्शन में ट्रेड करना होता है, भाई अगर जब कभी भी आपको स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करना होता है तो आपको सिर्फ एक व्यू चाहिए कि ये स्टॉक गिरेगा और ये फिर ये स्टॉक बढ़ेगा या फिर ये स्टॉक गिरेगा। द ओनली व्यू you require for trading in any stock is only two, कि वो बुलिश है कि वो बेयरिश है। There are only two views required if you are trading in stocks, whereas if you are trading in options you just don't require bullish and bearish view। rather आपको ये भी चाहिए
कि ये बुलिश और बेयरिश अपने लेवल तक, दैट इज स्ट्राइक प्राइस तक, किस समय तक, मतलब किस स्पीड में या फिर कितनी वॉलेटिलिटी के साथ, कितने टाइम के अंदर, कितने टाइम पीरियड के अंदर हिट करेगा। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि ऑप्शंस इन सभी चीजों पे डिपेंडेंट है। किन किन चीजों पे डिपेंडेंट है उसको हम लोग आगे कवर करेंगे। फिलहाल हमको क्या समझना है, हमारा सिर्फ काम बुलिश और बियरिश जानने से नहीं होगा। अगर हमने सपोज समझ लिया कि टाइटन बुलिश है, टाइटन इज बुलिश, सो कैन वी बाय 2000 कॉल ऑप्शन? कैन वी बाय 2000 कॉल ऑप्शन? नो, क्योंकि हमें यह भी पता करना है क्या टाइटन 2000 के लेवल तक जाएगा। नंबर वन, टाइटन 2000 के लेवल्स तक कब तक जाएगा? अगर हमने आज के दिन पे 2000 की कॉल ऑप्शन ले ली और बाई चांस आपका व्यू सही है, आपकी एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट है, और अगर वो चीजें चलता भी चला गया 2000 पे और पहुंचा कब? 30th ऑफ जून को, 30th ऑफ जून को अगर पहुंचा तो दोस्तों सिंपल है, अगर 30th ऑफ जून तक टाइटन 2000 घिसट घिसट के पहुंच गया तो भी आपको 100% लॉस होना है, 100% लॉस इफ यू हैव बॉट एन ऑप्शन, अगर आपने इस ऑप्शन को बाय किया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो कहने का मतलब क्या है, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग। यार अभिषेक मत्तू जी, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब क्लास चल रही है तो आपको क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। आई एम नॉट गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चंस व्हेन द क्लास इज गोइंग ऑन। प्लीज अंडरस्टैंड, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम एंड एफर्ट? आपको क्लास तब पूछना है जब क्लास खत्म हो जाएगी या फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा। यू विल बी गिवन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम, आपको टाइम दिया जाएगा। क्यों आप परेशान हो रहे हैं? सभी जो बताया जा रहा है उसको समझिए। व्हाट इज बीइंग टॉट, व्हाट इज बीइंग सेड, व्हाट इज बीइंग स्पोकन, इसी को तो कहते हैं, इसी को कहते हैं एक्टिव लिसनर ना होना। आपको जो चीज बताई जा रही है वो चीज आपको सुननी नहीं है, आपके दिमाग में जो चल रहा है आप वो सुन रहे हैं। दिस इज नॉट हाउ यू बिकम एन एक्टिव लिसनर भाई। यू हैव टू लिसन, यू हैव टू बी एट द मोमेंट। इस समय क्या मोमेंट में क्या बात हो रही है, यू हैव टू लिव इन द मोमेंट। एनीवे, तो ओके, तो ऐसा मत क्या करो यार गाइज, यू ऑल आर इंटेलिजेंट ग्रोन अप यार, तो कैसे करते हो आप लोग? एनीवे, बच्चों को बतानी पड़ती है सब चीजें। यू ऑल आर ग्रोन अप, यू, आई एम श्योर यू माइट बी हैविंग किड्स आल्सो। कहाँ थे हम लोग यार? वी वर देयर ऑन दी व्यू, या। तो हमारा व्यू, जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो फिर आपका व्यू, आपको एकदम व्यू का मास्टर होना चाहिए। एन स्टॉक ट्रेडर एन ऑप्शन ट्रेडर कैन बी अ स्टॉक ट्रेडर, बट एन अ स्टॉक ट्रेडर मे और मे नॉट बी एन ऑप्शन ट्रेडर। बात समझ में आ रही है? जैसे कि मेरे लिए स्टॉक ऑप्शन में 1% डेली प्रॉफिट बनाना हलवा है। इट्स अ हलवा फॉर मी, क्योंकि मैं किसी भी स्टॉक से 1% का प्रॉफिट बना सकता हूं, एनी स्टॉक। लेकिन दोस्तों मुझे ये 1% क्यों बनाना है? 1% तो मैं आंख बंद करके कभी भी किसी स्टॉक में 1% बना लूंगा, डेली 1%। लेकिन मुझे 1% क्यों बनाना है यार? माई एम इज नॉट 1%, माई एम इज टू गेन इवन मोर। क्योंकि मेरी एनालिसिस सिर्फ इतने तक नहीं है कि बुलिश और बियरिश, मेरी एनालिसिस यहां तक भी है कि बाई चांस ये स्टॉक इस लेवल तक पहुंचेगा और इस लेवल तक इतने टाइम के अंदर पहुंचेगा। एनीवे, तो बेसिकली आपको 3 एनालिसिस करनी पड़ती हैं। जब कभी भी आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी है तो आपको 3 व्यूज चाहिए होते हैं। जब आप स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपको सिर्फ एक व्यू चाहिए होता है टेक्निकल एनालिसिस का। You just require one view of technical analysis for trading in stocks. Whereas if you are trading in options, you require 3 views: future data analysis, option data analysis and टेक्निकल एनालिसिस। तो दोस्तों कल के दिन हम लोगों ने यहां से स्टार्टिंग करी थी उल्टी, क्योंकि हम लोग के कई सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कर रखा है, तो वो ऑलरेडी काफी सारे लोगों से एज में है। तो मैं पूरा का पूरा वो 4 दिनों का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे नहीं समझा पाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे कल क्विकली आपको ब्रशअप करने की कोशिश करी थी, और मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताई थी कि चूंकि आप लोग के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ एक ही चीज है, एक ही एनालिसिस है स्टॉक की जो कि आपको प्रॉफिट दिला सकती है, वो है ऑप्शन स्टॉक का ब्रेकआउट। अगर स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है तभी उसका ऑप्शन आपको प्रॉफिट देके जाएगा। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हैं कि आपको स्विंग का ट्रेड, स्विंग का स्टॉक अगर प्रॉफिट देकर के जाएगा, देन यू आर मिस्टेकन। बात समझ में आ रही है? क्योंकि स्विंग में क्या होता है, आप 5% पे बेट कर रहे होते हैं, चाहे वो 5 दिन में आ जाए, चाहे वो 10 दिन में आ जाए, चाहे वो 15 दिन में आ जाए, चाहे वो 1 महीने में आ जाए। यू आर बेटिंग ऑन मूवमेंट ऑफ प्राइस बाय 5%, वेयर एज इन ऑप्शंस यू आर नॉट बेटिंग ऑफ 5%, यू आर बेटिंग ऑन कि 5% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में मुझे 5% एकदम रॉकेट की तरीके चाहिए। आई वॉन्ट द स्टॉक टू मूव लाइक रॉकेट। अगर रॉकेट की तरह भागेगा तभी उसमें वॉलेटिलिटी होगी, उसकी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी
वॉलेटिलिटी होगी उसकी, आई भी बढ़ेगी, जिसको कि हम लोग अभी आगे समझेंगे, और तभी हमको स्टॉक का प्राइस बढ़ के मिलेगा, प्रीमियम बढ़ के मिलेगा, वो हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल तो दोस्तों कल हम लोग ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर ली थी, उसको हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। प्राइस एक्शन के बेसिक्स हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, हमको मालूम है कि क्या होता है कैंडल स्टिक पैटर्न, क्या होता है चार्ट पैटर्न, ट्रेंड भी हम लोग समझ गए थे, प्राइस एंड इंडिकेटर हम लोग समझ गए थे। सीक्वेंस और प्राइस सेक्शन में मैंने आपको कल इंपॉर्टेंट चीजें बता दी थी कि जब कभी भी कोई स्टॉक भागता है तो स्टॉक के 3 फेज होते हैं। द स्टॉक ब्रेक्स आउट, देयर आफ्टर इट गोज एंड रीटेस्ट। दोस्तों जिसको 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 याद है, आज जो मैंने दोपहर को BTST बताया था, BTST टाइटन का, तो आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो मैंने आपको ये जो रिवर्सल है ना, इस जगह पर आपको मैंने टाइटन का ट्रेड बताया था। अगर आप देखेंगे तो सुबह से उसमें ब्रेकआउट हो रखा था, और उसके बाद जैसे उसने रीटेस्ट किया, दैट इज एट 250, वहीं पर मैंने इसको कैप्चर किया, और उसके बाद जो उसने नेक्स्ट मूव दिखाया दैट वाज ऑफ 1%, 1%, वन रादर 2% का मूव था। 2% फॉर स्टॉक इज 20% फॉर ऑप्शन। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप गारंटी के साथ बता सकते हैं किसी स्टॉक में 2% का मूव होगा, तो फिर आप गारंटी से उस स्टॉक के ऑप्शन में 20% कमा करके जाएंगे। ये क्वालिटी है, ये मजा है, ये थ्रिल है, ये पैसा है ऑप्शन ट्रेडिंग में। अगर आप किसी स्टॉक में गारंटी से एनालिसिस कर सकते हैं। सो अगर चार्ट को देखना चाहते हैं, जस्ट क्विकली आई विल ओपन द चार्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि मैंने कैसे कैसे टाइटन का ट्रेड आपको बताया था। आई जस्ट टेल यू वंस, I'll just take a moment and that will be enlightening for you. एक सेकेंड, इसका TOTP डालना पड़ेगा गाइस, जस्ट वन सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड ना, इसका TOTP इज 163390। ओके ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? या टाइटन पे, टाइटन को लगा रहा हूँ मैं, चार्ट बड़ा करते हैं। लोग कहाँ थे? या टाइटन पे, टाइटन को लगा रहा हूँ मैं, चार्ट बड़ा करते हैं। तो अब मैं मान के चल रहा हूँ आपको ये ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म के जितने सारे ये इसके कीज हैं सब मालूम है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड, आई टेक इट कि आपको बेसिक्स तो मालूम ही होंगे, अदरवाइज आपने टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स लेना चाहिए था। नहीं लिया है, नहीं आता तो ले लीजिएगा अगली बार। एनीवे तो दोस्तों ये है वन डे कैंडल। मुझे सबसे पहले क्या करना होता है, इसकी एनालिसिस करनी होती है। अब मैं इसकी नो प्री मार्केट एनालिसिस नहीं करूंगा, मैंने इसको BTST ट्रेड क्यों लिया था मैं सिर्फ वो बताऊंगा। 50 मिनट्स कैंडल लगा रहा हूँ, ये 50 मिनट्स कैंडल। तो दोस्तों अगर इसको 5 मिनट्स में कर देंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। 5 मिनट्स, तो दोस्तों ये है व्हाट यू कॉल 50 मिनट्स कर देते हैं ये, ओके। सो दोस्तों ये है इसकी कैंडल ऑफ व्हाट यू कॉल टाइटन। टाइटन में क्या हुआ, टाइटन में मॉर्निंग में ही ब्रेकआउट हो गया था, इट ऑलरेडी ब्रोक आउट इन मॉर्निंग। और अगर आप देखें दोस्तों, ये स्टॉक यहाँ ब्रेकआउट किया, उसके बाद ये कॉन्सोलिडेट कर रहा है। कॉन्सोलिडेट करने के बाद इसने यहाँ पर एक नीचे एक ऐसे डिप ली, और अगर आप ऑब्जर्व करें, इफ यू कैन ऑब्जर्व द स्टॉक एट एग्जैक्टली एट 250 एग्जैक्टली। इसको मैं क्या करता हूँ, मैं वन डे कैंडल, 1 मिनट कैंडल लगाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या हुआ था। ये देखो दोस्तों, तो थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये देखो, मैंने आपको कब बताया था, आई थिंक आई टोल्ड यू एट 250, हाँ 250 के आसपास ये स्टॉक एकदम कॉन्सोलिडेट कर रहा था। उसने एक बार नीचे करके एक बार डिप मारा, और आई वॉज प्रेटी श्योर अबाउट इट कि ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर आप इसका प्राइस एक्शन देखेंगे 5 मिनट्स का, देन यू विल बी प्रेटी श्योर कि स्टॉक में एक जबरदस्त बुलिश कैंडल बनी थी। इट गेव अ वेरी बुलिश आउटलुक एट 250 एट दिस टाइम। तो दोस्तों अगर आप ये देखेंगे, ये जो प्राइस एक्शन है इसको अगर आप देखेंगे तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन, जो कि आपको बताता है कि यहाँ से मार्केट में जबरदस्त बुलिशनेस दिखाई पड़ सकती है। सो अगर आप देखें तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार पैटर्न, मॉर्निंग स्टार। और ये टॉप गेनर्स में तो ऑफकोर्स चल ही रहा था। तो मॉर्निंग स्टार का पैटर्न देखने का मतलब क्या है कि इसमें अभी और भी अपसाइड होना बाकी है, ठीक है। और इसको हम लोग ये भी समझेंगे कि लास्ट में और तेजी क्यों होती है, जो तेज वाला स्टॉक होता है वही तेज क्यों भागता है। तो हम लोग ने स्टॉक को बाय किया था एट 1676, आई थिंक 1675 के आसपास, 1675, और स्टॉक ने क्या हाई लगाए, 1700 के हाई लगा दिए थे। तो जिन लोगों ने इसके कॉल ऑप्शन को बाय किया था, वो एज इट इज 1700 कॉल ऑप्शन इन द मनी हो चुका है। इंट्राडे में ये स्टॉक इन द मनी ऑलरेडी हो चुका है। तो स्टॉक भागा 2%, मेरा ऑप्शन भागा 20%।
बात समझ में आ रही है? तो दिस इज हाउ यू ट्रेड इन ऑप्शंस. यू हैव टू बी एब्सोल्युटली थोरो यू विद योर एनालिसिस, एब्सोल्युटली थोरो विद योर नो प्रोडिक्शन. तो दोस्तों जब मेरी एनालिसिस इतनी थोरो है तो मैं 2-2% की चिंदी चिंदी पर 2-2% के थोड़ा भागूंगा. आई विल बाय ऑप्शंस यार, आई विल बाय ऑप्शंस. दैट्स व्हाई माय एग्रीगेट मंथ का जो रिटर्न है दैट गोज मोर देन 15%. लेकिन कभी मैं इसको बोस्ट नहीं करता हूं क्योंकि मेरा एम इज 10% अ मंथ. बाकी इसके ऊपर जो मिल जाए वो ऊपर वाले की दया है. थैंक यू मिस्टर मार्केट. ठीक है, तो एम शुड बी टू मेक 10% एवरी मंथ फ्रॉम द स्टॉक मार्केट. योर एम, दिस इज योर एम. अब अचीव हो, अगर अचीव होकर के हो सकता है 5% हो जाए, किसी दिन किसी महीने 8% हो सकता है. भाई मार्केट में मूवमेंट नहीं हो रहा तो क्या कर सकते हैं. किसी महीने में 15% भी हो सकता है. अब जैसे पिछले महीना था, पिछले महीने में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी थी, मैंने 20% से ऊपर निकाला है. सो इट डिपेंड्स कि कैसा आपका महीना जाता है, कैसे प्राइस मूव कर रहे हैं. जैसे ये महीना बिल्कुल ठंडा जा रहा है. अब पिछले 3 दिन हो गए यार, मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं है. कहाँ से पैसे बनेंगे. लेकिन फिर भी निकाल ले रहे हैं धीरे धीरे करके, कोई ना कोई स्टॉक निकाल ही लेते हैं. टाटा केमिकल निकाल लिया 10%, टाइटन निकाल लिया 20%. तो इस प्रकार से छोटे छोटे ट्रेड लेकर के काम करना होगा. मार्केट में मूवमेंट नहीं है तो भी मूवमेंट हमको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा. काम करना पड़ेगा यार भाई, काम तो करना पड़ेगा ना भाई. पैसे तो अल्टीमेटली मार्केट से आने हैं. ठीक है, तो प्राइस एक्शन का सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया. ये सीक्वेंस होता है तो जब रीटेस्ट हो रहा होता है, तो रीटेस्ट जब ऐसे ऐसे करके जब ब्रेकआउट हो गया है, व्हेन द स्टॉक हैज ऑलरेडी ब्रोकन आउट, तो उसके बाद वो रीटेस्ट पक्का करेगा. और जब वो रीटेस्ट करेगा तब आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पैटर्न देखना है, कैंडल स्टिक पैटर्न देखना है, चार्ट पैटर्न देखना है. कहीं उसने ऐसे करके 2 बार डबल बॉटम बना दिया हो क्या, तो जैसे डबल बॉटम बनाया है यहाँ पर डेफिनेटली एंटर करना है. वो एक श्योर शॉर्ट तरीका होता है मार्केट में, वहां से प्राइस ऊपर जाएगा. ओके फाइन. तो ये था प्राइस एक्शन का सीक्वेंस. इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने कल बात करी थी, चार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैंने चार्ट पे आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया. अच्छा, ये चीज मैं आपको कल बताना था मुझे, मैं आपको मैंने छोड़ दिया था. तो दोस्तों मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जब आपको ये रीट्रेसमेंट मिलता है ना, जब ब्रेकआउट हो गया है, ब्रेकआउट के बाद जब ये रीट्रेसमेंट मिलता है, देन यू हैव टू डेफिनेटली एंटर. क्योंकि जब रीटेस्ट हो रहा होता है तो फिर स्टॉक में जो बाउंस आता है, ये वाला बाउंस होता है ना, दैट इज परमानेंट बाउंस. तो पहली बार चाहे एंटर करो ना करो, लेकिन दूसरी बार के जो जो रीटेस्टिंग है उसमें डेफिनेटली एंटर करना है. बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑल्सो, जिसको बोलते हैं हम लोग डबल बॉटम. और डबल बॉटम बहुत ही बुलिश पैटर्न होता है. तो ये आपको ध्यान रखना है. डबल बॉटम का मैं आपको इन एनी केस स्क्रीनर दे दूंगा, लेकिन आपको इसका कोई लेना देना नहीं है. अगर आप ऑप्शन के ट्रेडर हैं तो डबल बॉटम से आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा. आपको बेनिफिट मिलेगा ब्रेकआउट वाले, जैसे कि फ्लैग बनेगा, फ्लैग में ब्रेकआउट होता है. तो जब कभी फ्लैग बनता है तो यू डोंट हैव टू मिस दैट. फ्लैग को डेफिनेटली ट्रेड करना है. इसका मैं आपको स्क्रीनर दे दूंगा कि जिस जिस स्टॉक में फ्लैग बन रहा है. और कभी भी छोटे टाइम फ्रेम पे अगर ब्रेकआउट हुआ है तो फेल नहीं होता है. तो अगर 15 मिनट्स में ब्रेकआउट हो रहा है, 15 मिनट्स से कैंडल आपने लगा रखी है एंड द स्टॉक हैज ब्रोकन आउट, मैं फटाक से टाइटन के चार्ट पे चलता हूँ. टाइटन के चार्ट पे दोस्तों ये अगर आप इसका चार्ट देखेंगे इंट्राडे का, दिस इज योर इंट्राडे चार्ट. सो अगर आप देखें दोस्तों, इसमें मॉर्निंग से ही एक जबरदस्त ब्रेकआउट हो गया था. इसकी अगर आप 15 मिनट्स की कैंडल लगा देंगे 15 मिनट्स, तो इसको मॉर्निंग में ही इसके 15 मिनट्स कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया था. दिस इज द ब्रेकआउट विच आई एम टॉकिंग अबाउट. लेकिन आप कहेंगे सर आपने ये बताया क्यों नहीं. दोस्तों मैं कितने सारे शेयर्स देखता हूँ यार, कितने सारे शेयर बताऊँ. अगर मैं आपको दिन में अगर 15 शेयर बता दूंगा तो आपको लगेगा यार सर तो कमाल ही करे हुए हैं. तो मुझे ओवर ट्रेडिंग से भी तो आपको दूर रखना है ना. तो अगर आप देखें दोस्तों, लेकिन मुझे एम्पावर करना है आपको कि यू शुड बी एबल टू टेक गुड ट्रेड्स. तो इसने तोड़ दिया था. इट वाज वेरी श्योर कि स्टॉक ऊपर ही जाएगा. और बहुत सारे मैं देख रहा था, जो मेरा वो टेलीग्राम चैनल है, कोर्स कम्युनिटी है, कोर्स कम्युनिटी में काफी सारे लोग डिस्कस कर रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा जान के. एनीवे, तो ये था. तो जो छोटे टाइम फ्रेम में जब कभी ब्रेकआउट होगा तो वो पक्का प्रॉफिट दे करके जाएगा. यू जस्ट डोंट हैव टू मिस इट. ओके. और कभी भी आपको ब्रेकआउट को चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, तो नीचे वॉल्यूम पक्का देखो. तो अगर आप देखेंगे 15 मिनट्स की कैंडल पे जो ये एक अच्छा खासा मॉर्निंग में ब्रेकआउट हो रहा है, तो दिस इज सपोर्टेड विद द गुड वॉल्यूम्स आल्सो. इसमें वॉल्यूम भी अच्छी दिखाई पड़ रही है. ओके. और मैंने जो यहाँ पर ये ट्रेड लिया था, ये वाला ट्रेड भी वॉल्यूम के कारण लिया था. अगर आप देखें तो इसमें वॉल्यूम में बढ़ना, इंप्रूवमेंट शुरू हो गया है, और उसके बाद फिर मार्केट ने रुक के नहीं देखा, पीछे मुड़ के नहीं देखा. Okay, so that was it. That was a very brief info about the टेक्निकल एनालिसिस. मैंने आपको क्विकली इसको रैप अप करने की कोशिश करी है, जो चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है. दोस्तों काफ़ी सारे तरह के इंडिकेटर होते हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी नहीं है. जब आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको इन सभी ऑप्शंस के जो इंडिकेटर्स हैं उनको जानना ज़रूरी नहीं है. मैं आपको बताऊंगा कौन से इंडिकेटर आपको जानना ज़रूरी है. इनमें से कोई भी इंडिकेटर आपको काम नहीं करना है.
ओके, तो आते हैं हम लोग, किस तरह के इंडिकेटर होते हैं? ट्रेंड इंडिकेटर होते हैं जो आपको ट्रेंड बताते हैं, कुछ मोमेंटम बताते हैं, कुछ वोलेटिलिटी बताते हैं, कुछ प्राइस बताते हैं। और हमको इनमें से कौन कौन से इंडिकेटर्स में महारत हासिल करनी है? अब इसमें दोस्तों मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज इज अ स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर। हमें इसको यूज नहीं करना। एमएससीडी बिल्कुल कूड़ा है, बकवास है एकदम, इसको तो बिल्कुल ही यूज नहीं करना है। दीज टू आर जस्ट नो गो फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट which comes is RSI. RSI is okay, RSI is okay, but for option trading RSI is also of no value. ये किसी भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। ठीक है, तो आरएसआई भी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। आरएसआई में डाइवर्जेंस, आरएसआई में ये सारी सारी चीजें काम आती हैं जब आप स्विंग ट्रेडर हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडर हैं। ऑप्शंस में आरएसआई का कोई कोई भी लेना देना नहीं, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर। ओके, अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जो कि है वॉलेटिलिटी इंडिकेटर, जिसमें कि आता है हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, एटीआर एंड बॉलिंजर बैंड। दोस्तों बॉलिंजर बैंड की एक स्ट्रेटजी है जो कि मैंने इंट्राडे और स्विंग स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वाली क्लास में नहीं बताई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आई विल शेयर इट विद यू। पहले तो ये बताओ आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि जनरेटर ऑटो कट हुआ है। जनरेटर ऑटो कट होने के नाते ऑटो कट ऑटो कट होने के नाते मुझे लगता है, आई होप मेरी आवाज़ आ रही है, क्योंकि कुछ कट तो नहीं हुआ है, जस्ट ठीक है। ओके, ओके, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। क्योंकि वो मैंने सुना ना, जनरेटर हैज गॉट स्विच्ड ऑन, तो आई होप कोई कोई दिक्कत तो नहीं है। मस्त आवाज़ आ रही है। अजिंक्य रेवड़ीकर, ठीक है, गुड, दैट्स गुड। ठीक है दोस्तों, तो वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स में दोस्तों हम लोग को तीन इंडिकेटर्स देखने हैं, वॉलेट हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, एटीआर और बॉलिंजर बैंड। अभी दोस्तों मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। पूरी की पूरी चीजों को हम लोग, सारी चीजों को एक साथ समझेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस दिस कोर्स आपको सारी चीज समझ में आएंगी। तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैंने अभी तक जो मैंने एनालिसिस करी है, अभी तक पिछले 2 दिनों में मैंने कहीं पर कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया। आपने देखा मैंने कहीं इंडिकेटर यूज किया? कोई इंडिकेटर नहीं यूज किया। लेकिन आपको इंडिकेटर्स, एक आधे इंडिकेटर्स यूज करने पड़ेंगे फॉर फर्मिंग योर व्यू। अगर आपका व्यू बन रहा है कि मुझे स्टॉक में ट्रेड करना है, ठीक है, यू आर बुलिश ऑन द स्टॉक, लेकिन आपके बुलिश व्यू को कोई कंफर्म भी तो करेगा भाई। अगर आपने कहा सर ये स्टॉक ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है, मैंने कहा हाँ स्टॉक ऊपर जाएगा, तो फिर आपको क्या मिलता है? आपका जो व्यू है उसमें आपको कंफर्मेशन मिलता है। यू गेट अ कंफर्मेशन व्यू ऑन योर ओरिजिनल व्यू। मिलता नहीं मिलता? तो अब मैं तो हमेशा आपके बगल में बैठा नहीं हूंगा ना। आई विल नॉट बी ऑलवेज सीटेड बिसाइड यू कि सर इसको ले लें क्या, सर ये बुलिश है क्या? तो मैं हमेशा बैठा नहीं हूंगा ना। तो व्हाट यू जस्ट नीड अ पर्सन, अ थिंग, अ टूल विच कैन इंडिकेट कि हाँ यार आपका व्यू ठीक है। या फिर आप जब स्टॉक खरीदने जा रहे हो तो फिर ये स्टॉक ठीक जगह पे खरीद रहे हो। तो दोस्तों जो मैं इंडिकेटर बात कर रहा हूं उसका नाम है हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी। हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी। अब ये क्या करता है? ये इंडिकेटर आपको जनरली यूट्यूब पे कोई बताएगा नहीं ना, कोई सोशल मीडिया बताएगा, क्योंकि सब तुक्के पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी आपको बताता है दिस इज एन इंडिकेटर विच डज नॉट टेल यू व्हेन टू बाय, दिस डज नॉट टेल यू व्हाट टू बाय, इट टेल्स यू व्हेन टू बाय। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर आप ये चीज क्लियर है कि भाई मेरे को टाइटन लेना है, टाइटन बुलिश है, टाइटन ने ब्रेकआउट दे दिया है, टाइटन ऊपर जाएगा, ये चीज आपकी क्लियर हो गई दैट यू हैव टू बाय टाइटन, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब आपका क्वेश्चन आता है कि सर मुझे टाइटन को कब बाय करना है? मैं यहां पे ले लूं, इस कैंडल पे ले लूं, इस कैंडल पे ले लूं, यहां ले लूं, कहां ले लूं, मैं कहां लूं, पूरा दिन पड़ा है मैं कब लूं, व्हेन टू एंटर? उसमें ये मदद करता है हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इमीडिएटली जा रहा हूं इंडिकेटर्स पे और यहां पे लगा रहा हूं हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी। HV लगा दिया, बूम। आई थिंक देर इज सम शावर ऑफ रेन ऑल्सो कमिंग अराउंड, तो दैट इज द रीजन। मैं शायद 1 सेकेंड का ही शावर था बस। लोल। एनीवे, तो दोस्तों अगर आप देखें तो ये आपको क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अगर आपने ऑप्शन यहां पर खरीदा, यहां पे खरीदा, यहां खरीदा, तो उस समय हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी अपने चरम सीमा पर है। मतलब इस समय पर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होने के नाते प्रीमियम महंगा है। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्रीमियम किस चीज से बना होता है, ठीक है। फिलहाल अभी आप समझ लीजिए हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी आपको बताता है किस समय पर एंटर करना होता है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसी के साथ में मैं लगा रहा हूं इसका प्रीमियम। सपोज 1700 कॉल ऑप्शन में प्रीमियम लगा रहा हूं, टाइटन 1700 कॉल ऑप्शन एंड
1700 CE। ओके, तो दोस्तों अगर आप इसको ऑब्जर्व करें, आई जस्ट वांट यू टू ऑब्जर्व इट। दोस्तों ये आज का दिन है, ये आज का इसका ऑप्शन का चार्ट है, और ये इसका व्हाट डू यू कॉल, ये अंडरलाइंग है। दोस्तों जब कभी भी हम लोग किसी स्टॉक को बाय करते हैं, देन यू ऑलवेज हैव टू स्टडी इट्स अंडरलाइंग एसेट, नॉट इट्स ऑप्शन। पहले आपको क्या करना होता है, ऑप्शन में मैंने बताया ना, प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल होती है। तो पहले तो आपको व्यू बनाना होता है उसके उसके अंडरलाइंग एसेट को एनालाइज करके कि मुझे यही स्टॉक लेना है कि नहीं लेना। तो पहली चीज तो आपको ये पता चलता है कि मुझे यही स्टॉक लेना है, चलो ठीक है, ओके गुड, इसमें आप बुलिश हैं, आपका व्यू पूरा क्लियर है। उसके बाद आपको जाकर के उसके ऑप्शन को भी एनालाइज करना होता है। जब उसका ऑप्शन का एनालिसिस आपको कंफर्म करता है कि हाँ इस जगह बाय कर लो, तब आप बाय करते हो, तब जाके आपको प्रॉफिट होता है। तो ये बहुत जटिल प्रक्रिया है जब आपको प्रॉफिट मिलता है। तो और इसीलिए तो 1599 लिए जाते हैं। 1599 इस काम के लिए बहुत कम है। इट इज वेरी लेस फॉर दिस हार्डवर्क। अच्छा, अब इसमें आप ऑब्जर्व करो, मॉर्निंग में अगर आपने इस ट्रेड को यहां पर लिया होता, इस ट्रेड पे मैं काम करता हूं, इसको 5 मिनट्स करता हूं। आई एम जस्ट डूइंग इट 5 मिनट्स, आई एम जस्ट डूइंग इट 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, और इसको मैं कर रहा हूं 5 मिनट्स, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जिसको भी आप क्लिक करेंगे वाला चार्ट यहाँ पे आ जाएगा डेटा, है तो इसको क्लिक किया तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं इसको क्या कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ। आई एम जस्ट रिड्यूसिंग दिस साइज ऑफ दिस चार्ट सो दैट इट कम्स इन द कंप्लीट, यार या ओके। सो दोस्तों अगर आप इसको ऑब्जर्व करिए, इसको पहले तो हिस्टोरिकल वैल्यू को छोटा करते हैं और इसको थोड़ा नीचे लाते हैं ताकि ये सारी चीज़ें समझ में आए। इसको छोटा करते हैं और इसको थोड़ा नीचे लाते हैं। ये दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी है, इस इंडिकेटर को ऑप्शंस में समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों अगर आप देखिए, इफ़ यू वुड हैव बॉट दिस स्टॉक हियर, अगर आपने स्टॉक यहाँ बाय किया होता, ठीक है, तो आप इसके ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन कितना मूव कर रहा है। ऑप्शन उतना ही मूव कर रहा है जितना कि स्टॉक मूव कर रहा है। बल्कि मैं अगर ये कहूं कि यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे टाइम आए हैं जब स्टॉक तो वहीं खड़ा रह गया, लेकिन प्रीमियम, बल्कि ये 1700 का अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो ये बहुत ही सेफ ट्रेड है, इसलिए इसमें आपको ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि इसमें ज्यादा प्रीमियम ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि ये एट द मनी ट्रेड है। और एट द मनी ट्रेड ऑलमोस्ट सेफ ट्रेड्स होते हैं। इसमें जो स्टॉक होता है, वो जो ऑप्शन होता है वो ऑलमोस्ट स्टॉक की तरह काम करता है, ऑलमोस्ट स्टॉक की तरीके। ये मैं आगे आपको समझाऊंगा। व्हेन यू टेक द एट द मनी ट्रेड, द स्टॉक ऑप्शन ट्रेड्स ऑलमोस्ट लाइक स्टॉक। वहीं पर अगर मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा डीप ओटीएम ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं 2000 कॉल ऑप्शन, फिर आएगा मजा, फिर आएगा मजा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, फिर देखो, अब ले लेता हूं यहाँ पर 2000 कॉल ऑप्शन, 2000 नहीं 1900 लेते हैं, 1900 कॉल ऑप्शन ले रहा हूं, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, यहां अब समझ में आएगा। देखो क्या हुआ, आपने स्टॉक लिया, स्टॉक यहां भाग रहा था, द स्टॉक वाज राइजिंग राइजिंग रनिंग। अब आप सोच रहे होंगे यार स्टॉक यहाँ ब्रेकआउट हो गया है, यार भाई एक काम करते हैं, स्टॉक को यहाँ बाय कर लेते हैं, ठीक है, यहां पर बाय कर लेते हैं, इसका 15 मिनट से कैंडल ब्रेक हो गया है। लेकिन दोस्तों जैसे ही आपने यहां पर बाय किया, ये स्टॉक 5 रुपीज से, इसका ऑप्शन 5 रुपीज से गिर के ऑलमोस्ट 3.8 हो गया, 3.8 विद इन 5 मिनट्स, फ्रॉम 5 टू 3.8 विद इन 5 मिनट्स। आपका स्टॉप लॉस डेफिनेटली हिट होगा, क्योंकि आप 30% का स्टॉप लॉस नहीं रखोगे, 30% रखोगे क्या, 30% नहीं रखोगे। तो दोस्तों ये क्या बताता है, इसका मेरा एम क्या बताने का, ये चीज पूरी समझाने का। ये स्टॉक यहाँ पे खड़ा है, ये स्टॉक यहाँ पे थोड़ी देर रुका रहा, और उसके बाद ये ऑप्शन का प्रीमियम देखो कहां से कहां आ गया, फ्रॉम ऑलमोस्ट ₹8 इट फेल टू 5। और जबकि स्टॉक प्राइस अगर आप देखें, ये टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 10:30। तो 10:30 पे ये स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट दिस प्राइस इस समय, और इसमें कितना गिरावट हुई है, देयर वाज हार्डली एनी फॉल फ्रॉम 1680 टू इट हैज फॉलन नॉट इवन 1660। मतलब 1680 से द स्टॉक हैज फॉलन हाउ मच, 16 में बी 65, ओनली 1% गिरा है। और यहां पर प्रीमियम कितना गिर गया, फ्रॉम 8 रुपीज द प्रीमियम हैज फॉलन टू 5 रुपीज। बात समझ में आ रही है, मतलब ऑलमोस्ट 8 5 40, 8 6 48, 8 3 24, 8 4 32, 40% के आसपास का गिर गया।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसका मतलब क्या है, अब ये आपको बताता है कि आपको स्टॉक में कब बाइंग करनी है। अब अगर आप इसके नीचे ऑब्जर्व करेंगे तो हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी कहां है? हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी इज हियर। यहां पर आपको कभी भी बाइंग नहीं करनी है क्योंकि वॉलेटिलिटी हाई है। अब वॉलेटिलिटी हाई है तो उसका प्रीमियम महंगा है, यहां पर आपको बाय नहीं करना है। आपको बाइंग तब करनी है जब इसका प्रीमियम ठंडा हो गया हो। अब प्रीमियम इसका ठंडा कब हो रहा है? जब इसकी हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी गिर गई है। तो दोस्तों आपको कब बाय करना है? जब इसकी हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी ऑलमोस्ट कंसोलिडेट कर जाए। तो आप देखेंगे यहां पर इसकी वॉलेटिलिटी एकदम कंसोलिडेट कर गई है, तो आप चाहें तो यहां बाय कर सकते हैं। उसके बाद एक बार फिर से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहां पर फिर से इस लेवल को टेस्ट किया उसने, तो आप चाहें तो यहां बाय कर सकते हैं। तो ये दो प्लेसेस हैं जहां पर आप ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? सो दीज आर दी टू प्लेसेस वेयर यू कैन बाय ऑप्शन। ये आपको ये नहीं बता रहा है कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना है, कौन सा स्टॉक लेना है, आप कौन से स्ट्राइक प्राइस लीजिए, ये सब कुछ नहीं बता रहा है। ये सब आपको पहले एनालाइज करके रखना है। आपको सिर्फ क्या चीज ध्यान रखना है? यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि ये आपको सिर्फ ये बता रहा है कि आपको कब एंटर करना है, व्हेन यू हैव टू एंटर। बात समझ में आई? तो जब स्टॉक्स अपने बिल्कुल बॉटम आउट, डे के बॉटम आउट एचवी पे हो, तब आपको बाय करना है। लेकिन बाय तभी करना है जब आपका व्यू बिल्कुल क्लियर है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो मुझे तो पता ही था कि ये मेरी एनालिसिस मैं कर ही चुका था कि टाइटन को ऊपर जाना ही जाना है, और फिर मैंने इसको सही समय पे बाय किया। और दोस्तों ये समय था कौन? ये वाला, जब मैंने इसको बाय किया था इस बॉटम पे, दैट इज एट 250। और उसके बाद वो स्टॉक टक 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 20%, और 20% भी मेरे को लिया और मैं प्रॉफिट लेके निकल गया। काफी सारे लोग हैं कल के लिए भी होल्ड कर रहे होंगे, जिसने होल्ड करके रखा है तो कल टाइम से प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है। अब कोई पूछ रहा है सर व्हाट इज द बेस्ट टाइम फ्रेम टू यूज हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी? कोई भी इसमें एम्बार्गो नहीं है। अगर आप इंट्राडे चार्ट ले रहे हैं, इंट्राडे ट्रेड ले रहे हैं, तो फिर मैंने आपको बताया कि यू हैव टू ट्रेड विद 15 मिनट्स कैंडल, बताया हुआ मैंने। तो 15 मिनट्स की कैंडल जब आप लगाओगे तो 15 मिनट्स कैंडल में आपको जो हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी दिखाई पड़ती है वही आपको अज्यूम करनी है। अब मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसी चार्ट को मैं ले लेता हूं 15 मिनट्स, देखो तो पता चलता है जब आपने 15 मिनट्स लिया तो ये ऑलमोस्ट अपने बॉटम आउट रेंज पे आ गया था, यहां पर इसी प्राइस के आसपास। तो यहां पर आप बाय कर सकते थे या फिर यहां पर ही बाय कर सकते थे। तो अगर आपने यहां पर ही बाय किया होता तो ये ऑप्शन अपने 5 रुपीज से खरीदा था, 5 रुपीज। भाई सपोज अगर आपने इस स्टॉक को यहां पर भी खरीद लिया जो कि ऑलमोस्ट बॉटम आउट है, ठीक है, तो अगर आपने यहां पर भी खरीद लिया, इफ यू सी यहां पर भी बॉटम आ गया, ये दूसरी बार भी इस प्राइस पे आ गया था और हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी भी डाउन है, तो यू कैन बाय हियर। तो व्हाट इज दिस प्राइस? ₹5। तो इस प्राइस के नीचे ज्यादा वो गया ही नहीं है, बल्कि 4 भी नहीं गया है, बल्कि 4.5 भी नहीं गया है। तो यहां पर अगर आप बाय करते हैं तो आप महंगा बाय नहीं कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यू आर नॉट बाइंग अ कॉस्टली ऑप्शन, यू आर बाइंग अ रीजनेबली फेयरली वैल्यूड ऑप्शन जिसमें कि ऊपर जाने की क्षमता बहुत ज्यादा है। तो 5 रुपीज से खरीदा, 6 रुपीज में बेचा, विच इज ऑलमोस्ट 20% प्रॉफिट। ये बात समझ में आई कि नहीं है? कोई क्वेश्चन रह गया तो बता दो। यस, मुरली सिरपक्कम बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छे इन्होंने स्टेटमेंट बोला। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, ऑन दी कॉन्ट्रेरी इफ यू आर एन ऑप्शन सेलर, तो फिर आपको ऑप्शन तब सेल करना है जब हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी अपने टॉप पे हो। मेरी बात आपको समझ आ रही है? तो हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी कब टॉप पे होती है दोस्तों? सबसे पहली चीज तो जो स्टॉक मोमेंटम में होगा। अब देखो ये हो गया ऑप्शन बायर का व्यू, अब ऑप्शन सेलर का व्यू समझते हैं। ऑप्शन सेलर का व्यू क्या है? वो तब आपको पकड़ना चाहता है जब एकदम प्रीमियम, एकदम महंगे पे चल रहा हूं, वो तभी तो मजा आएगा ना उसको। ही विल गेन मैक्स व्हेन ही अटेन्स मैक्सिमम प्रीमियम। तो क्या करेगा वो अभी बेचेगा क्या? वो अभी नहीं बेचेगा। ही विल नॉट सेल इट हियर। अभी तो प्रीमियम चढ़ना शुरू हुआ है, अभी भी नहीं बेचेगा, अभी नहीं बेचेगा। वो 15 मिनट की कैंडल हुई है, अभी तो बकरे फंसना शुरू हुए हैं। ही विल नॉट सेल द ऑप्शन हियर, ही विल नॉट सेल द ऑप्शन हियर। ही विल सेल व्हेन द ऑप्शन इज एट इट्स एपेक्स। जब एकदम चरम सीमा में एकदम पगला गया हूं बिल्कुल ऑप्शन बायर के, भैया इसमें तो पैसा आज लूट लूंगा मैं, तो यहां से वो बेचना शुरू करेगा। उसने देखा, बल्कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ ही स्टार्ट्स टू सेल फ्रॉम हियर, अगर यहां से बेचना शुरू करे, यहां पे, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, यहां पर, ठीक है, ऐसे ऐसे बेचना शुरू करेगा। तो ही विल स्टार्ट टू सेल व्हेन द हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी इज एट इट्स पीक, ठीक है। तो 15 मिनट में तो वो भी नहीं घुसता है ना, वो तो घुसना हमेशा एफ आई डी की पोजीशन हमेशा 10-10 AM के बाद बनना शुरू होती है। तो 10 AM के बाद, 10 AM का समय अगर आप देखेंगे, मैं आपके लिए इनलार्ज कर रहा हूं, आई एम इनलार्जिंग दिस चार्ट फॉर यू। लो
ओके, सो दिस इज योर ऑप्शन प्रीमियम। मैं इसको थोड़ा इनलार्ज करता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब देखो इसकी मैंने क्या बताया, FIDI कब एंटर करता है, 10 बजे। तो 10 बजे अगर आप देखेंगे तो दिस इज 11 o'clock। हाँ, तो ही विल स्टार्ट टू सेल ऑप्शंस फ्रॉम दिस पॉइंट। यहां पे सेल करेगा, फिर यहां सेल करेगा, और फिर उसने देखा कि हिस्टोरिकल वॉलिटिलिटी और ऊपर जा रही है तो मे बी यहां पर सेल कर देगा। उस समय क्या ऑप्शन था, प्राइस था 8 रुपीज, और 8 रुपीज के बाद 5। और जैसे ही वॉलिटिलिटी ठंडी हुई, ही विल बुक हिज प्रॉफिट। और जैसे ही वो बुक प्रॉफिट यहां करेगा, यहां पर मुझे एंटर करना है, यहां पर वेल्थ सागा इज देयर टू बाय इट। तो यहां पर स्मार्ट बायर आ रहा है और यहां पर स्मार्ट सेलर आ रहा है। जो बीच में घुस रहे हैं वो सब बेवकूफ हैं, 90% जो पैसा हमको देके जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर स्मार्ट सेलर घुस रहा है और यहां पर स्मार्ट बायर घुस रहा है, और बायर स्मार्ट बहुत ही कम है स्टॉक मार्केट में। दे आर वेरी वेरी लिमिटेड स्मार्ट बायर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई क्वेश्चन रह गया उस इंपॉर्टेंट इंडिकेटर में तो बताओ। अरे ये राहुल महाजन है, वो कह रहे हैं सर आपका अकाउंट का ट्रांजैक्शन बताओ। ट्रांजैक्शन का क्या बताएं, क्या बताना जानना चाहते हो हमारे ट्रांजैक्शन? ठीक है, ओके चलो, ये चीज समझे। हाउ कैन वी प्रिडिक्ट HV वोंट फॉल फर्दर? देखो ये चीज कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब ऐसे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये कैसे प्रिडिक्ट करें कि ये हिस्टोरिकल वॉलिटिलिटी, इसको अगर आपको करना है तो बहुत ज्यादा डिटेल में होमवर्क करना पड़ेगा। इतना हमारे रिटेल ट्रेडर्स के स्कोप के बियॉन्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जाना है तो इसमें आप हिस्टोरिकल वॉलिटिलिटी लीजिए, इस स्टॉक की पुरानी हिस्टोरिकल वॉलिटिलिटी का एक चार्ट प्लॉट करिए। जब जो बड़े बड़े ऑप्शन सेलर होते हैं, हेज फंड मैनेजर्स, दे हैव द चार्ट्स ऑफ इवन दीज हिस्टोरिकल वॉलिटिलिटी की, स्टॉक की हिस्टोरिकल वॉलिटिलिटी कितनी रही है, पिछले कुछ महीनों में कितनी रही है। तो बिकॉज दे आर प्लेइंग विद मल्टी बिलियंस, मल्टी मिलियन 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 से ट्रेड ले रहे हैं। लेकिन हमारे लिए इतना जानना जरूरी है, if we are an option seller, we should be able to sell the stock when it is at high volatility। अब हाई वॉलिटिलिटी का क्या एक फेज है भाई, मॉर्निंग में 9:15 से तो वॉलिटिलिटी स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो वॉलिटिलिटी पीक कब करेगी, 10 AM के बाद में। तो 10 AM से आपके पास एक ही घंटे का विंडो है, 10 to 11 AM। उसी विंडो में आपको सेल करना है। अब उसमें चाहो तो गणित लगा लो, चाहे ओवर एनालिसिस कर लो, चाहे दुनिया भर की चीजें कर लो, सिंपल चीजें हैं। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस भाई, दिस इज आई एम टेलिंग आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस, क्योंकि इतना तो आप मेरे को काउंट कर सकते हो। अब मुझे एक इंडिकेटर की जरूरत है, मुझे इतनी एनालिसिस की जरूरत नहीं है। 9:15 से बढ़ना शुरू हुई है वॉलिटिलिटी, पीक होगी 10 AM पे। तो 10 AM से 11 AM के बीच में आप ऑप्शन सेल कर सकते हैं। जो 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 ऑप्शन आप सेल करना चाहते हैं, जो आपको लग रहा है कि काफी ज्यादा उसमें वॉलिटिलिटी हो गई है। अब प्रवीण माने जी कह रहे हैं सर ऑप्शन सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं? ऑप्शन सेलिंग का प्राइस हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लोग, प्रवीण माने जी, बहुत बेसिक चीज में है। वी आर एट अ वेरी वेरी नेसेंट स्टेज ऑफ लर्निंग की कब हमको ऑप्शन एंटर करना है, कब ऑप्शन एग्जिट करना है। ओके, तो अब मेरे हिसाब से आपको शायद समझ में आ गया है कि कोई अपर लिमिट नहीं है, लोअर लिमिट नहीं है HV की। वॉलिटिलिटी की कोई लिमिट नहीं होती, वॉलिटिलिटी कितनी बढ़ सकती है। ओके, ATR। अब ATR इज व्हाट? ओके, रविराज नायक जी का क्वेश्चन आ रहा है, व्हेन वी आर चेकिंग हिस्टोरिकल वॉलिटिलिटी शुड वी चेक फॉर स्टॉक और स्टॉक प्राइस? स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस। अरे यार वो तो मैंने उसमें लगा दिया था ना। अदरवाइज भाई आपने जो भी चीज ट्रेड करनी है उसका हिस्टोरिकल वॉलिटिलिटी चेक करनी है। स्टॉक्स में अगर आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर उसकी हिस्टोरिकल वॉलिटिलिटी का कोई मतलब ही नहीं है। स्टॉक की वॉलिटिलिटी चेक करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका उसमें कितना वॉलिटिलिटी होगा। आपको सिर्फ ऑप्शंस में इसकी रिक्वायरमेंट है, ऑप्शंस, ओनली इन ऑप्शंस। ऑप्शंस, ओनली ऑप्शंस, नॉट स्टॉक, नॉट स्टॉक। जो ऑप्शन आप लेने जा रहे हैं उसका वॉलिटिलिटी चेक करना है। ओके, अब नेक्स्ट आता है अरिहन जी, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, पार्टी बनती है। ओके, ATR के बारे में बात करें तो ATR क्या है? एवरेज ट्रू रेंज। दोस्तों ये जैसे क्या होता है, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो कि टेक्निकल एनालिसिस पे बेस्ड होते हैं, कुछ एनालिसिस होते हैं जो कि लॉजिक पे बेस्ड होते हैं। देयर आर सम इंडिकेटर्स व्हिच आर बेस्ड ऑन
logic. There are some indicators which are based on technical analysis. तो ATR is based on volatility. ओके तो चूंकि ऑप्शंस में हम लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वॉलेटिलिटी, तो ये इंडिकेटर बहुत कारगर होता है फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। बात समझ में आई? ओके तो अब हम लोग देखते हैं ATR। अब हम लोग मैं ये HB हटा रहा हूं, हमको पता चल गया है कि मैंने यहां पर एंटर किया है, तो एट दिस प्राइस आई हैव एंटर्ड, जो कि ऑलमोस्ट बॉटम आउट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कसम खा लें कि मुझे एकदम बॉटम पता चले, कोई चीज कसम नहीं खानी है, आपको ओवरऑल एनालिसिस रखनी है। तो आपने देखा यहाँ पर हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी बॉटम आउट दिख रही है, तो मैं यहाँ एंटर करूँ, कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ, यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ, मुझे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिख रहा है, एंटर कर जाइए। क्या हुआ, ₹5 का प्राइस है भाई, सिंपल चीज है, आप अगर चाहें तो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, क्यों नहीं एंटर कर सकते, बिल्कुल एंटर कर सकते हैं। हिस्टोरिकल वॉलेट अगर आप कहेंगे सर यहीं क्यों एंटर किया, यहाँ भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, करूंगा मैं, यहाँ एंटर कर रहा हूँ, मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ, आई एम एंटरिंग हियर एट दिस प्राइस, द प्राइस ओवर हियर इज, मान लो यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ मैं 5.5 पे मैं एंटर कर गया, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मुझे ध्यान क्या रखना है कि भाई मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा और मेरा टारगेट कितना होगा। तो मैंने आपको ऑप्शंस में बताया कि ऑप्शंस में आपको 10% का प्रॉफिट रखना है, पहला टारगेट, दैट इज 5.5 का 10% इज ₹6, तो ₹6 का आपको टारगेट रखना है, जिसमें कि आपको 50% क्वांटिटी बुक कर देनी है। 50% क्वांटिटी बुक कर दी, बाकी सारा का सारा आप होल्ड करके रखिए विद द बाइंग प्राइस एज योर SL, ₹5.5 एज योर SL। बात समझ में आ गई? अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं स्ट्रेट अवे ATR लगा रहा हूं, आई एम जस्ट पुटिंग ATR हियर, इंडिकेटर ATR। अब ATR मुझे बताता है कि मेरा स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए बेस्ड ऑन वॉलेटिलिटी एट दैट पॉइंट इन टाइम। अब देखो मैं यहां पे तो कर रहा हूं कैंसिल। अब दोस्तों मैं यहां पे एंटर किया हूं एट दिस प्राइस 5.5 पे। अब 5.5 पे मुझे ये बता रहा है कि यहां पर क्या वॉलेटिलिटी है, यहां पर ये ओके सो ये मुझे बता रहा है यहां पर, इफ यू सी हियर ये दिखा रहा है अगर आपने यहां पर एंटर किया है या फिर यहां एंटर किया है, इस कैंडल पे एंटर किया है, यहाँ पे मैं ये क्लिक कर रहा हूँ, ये आई एम क्लिकिंग दिस पॉइंट, ओके। तो अगर मैंने यहां पर एंटर किया है, इफ आई हैव एंटर्ड हियर, तो बता रहा है 0.66, मतलब 0.7 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। मतलब अगर आपने 5.5 में एंटर किया है तो आपको स्टॉप लॉस कितना रखना है, 0.7, दैट इज 8, 4.8 शुड बी योर स्टॉप लॉस। और अगर आप देखेंगे, इफ यू सी, पूरे के पूरे दिन 4.8 के नीचे मार्केट क्लोज नहीं हुई होगी, मतलब नहीं होती, जनरली नहीं होगी भाई। स्टॉप लॉस तो हिट होना एक लॉजिकल चीज है, होना भी चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस आपको लॉस से बचाता है, उसका मतलब यही है। सो अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन लेके चलता हूं तो मैं देखता हूं कि इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है जहां क्लोजिंग हुई है वो है ये कैंडल, विच इज 4.7, और इसमें बताया था 4.8 आप रख सकते हैं स्टॉप लॉस। तो मतलब ऑलमोस्ट ये स्टॉप लॉस को उसने डिफाइन किया हुआ है। तो बेसिकली आप चाहें तो थोड़ा सा ज्यादा रख सकते हैं, ऐसे 0.7 बोल रहा है तो आप रख लो 0.8 रख लो, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको बताता है कि उस समय के प्राइस के हिसाब से क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर फॉर्मिंग द स्टॉप लॉस फॉर ऑप्शंस, ठीक है। तो कभी कभी मैं क्या होता है जल्दबाजी में अगर स्टॉप लॉस सही से डिफाइन नहीं कर पाता हूं, तो आप लोग को हमेशा ये चीज चेक करनी चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि मैं अपने अंदाजे से, मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मुझे पता चल जाता है कि इसका स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए। आई समटाइम्स टेल ऑन द बेस ऑफ टेक्निकल्स, लेकिन जब आप स्टार्टिंग में आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको ATR की मदद से एग्जैक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आपने ये लिया, आपने यहाँ पर रखा, तो आपने देखा कि भाई इसका स्टॉप लॉस दिखा रहा है 0.7 बता रहा है, तो मुझे 0.7 से थोड़ा सा एक पॉइंट नीचे रखना है, 0.8 रखना है। तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन रिमेनिंग कीपिंग योर डिसिप्लिन। और बाई चांस सपोज 0.8 दिया, 0.9 रख लो यार, और क्या बताऊं, 0.9 रख लो, लेकिन उससे ज्यादा मत चले आना। एक बार जो रख लिया वो फाइनल है, जब उस पर आ गया तो वहां से निकल जाना, क्योंकि वहां से प्राइस नीचे बहुत तेजी से जाएगा, जैसे इसके नीचे आएगा तो प्राइस बहुत तेजी से जाएगा, ठीक है। तो इस कारण ये साइंटिफिकली कैलकुलेटेड है, इंडिकेटर है स्टॉप लॉस के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आ रहा है रमनदीप भाटिया का, सर हाउ टू ट्रेल स्टॉप लॉस। दोस्तों मैंने आपको ट्रेल करने का सबसे बढ़िया विधि बता दी है, उससे अच्छी विधि कभी नहीं है। ये जो कहता है ना ट्रेल स्टॉप लॉस टू दिस प्राइस, ट्रेल स्टॉप लॉस दिस प्राइस,
सिंपल चीज है, आपको जो मैंने ब्रह्मास्त्र बता दिया है वही काम करेगा। क्या कि पहले टारगेट पे, फर्स्ट टारगेट पे, दोस्तों जो मैं करता हूं मैं आपको वही सिखाऊंगा। ना मैं उससे ज्यादा स्मार्ट चीज बताऊंगा, ना मैं कोई किताबें बातें बताऊंगा, मैं आपको वही बातें बताऊंगा जो एक्चुअली में मैं करता हूं, क्योंकि मैं करता हूं दैट मीन्स वो प्रैक्टिकल है, वही प्रैक्टिकली पॉसिबल है। बाकी कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये कर लो, वो कर लो, वहां पे इतना ट्रेल कर लो, स्टॉप लॉस टू दिस प्राइस, भाई घंटा कुछ नहीं होता। ऐसे प्राइस ऊपर नीचे भागता है ना, कुछ कहने को नहीं। तो क्या है, आपको करना क्या है, सिंपल चीज है कि आपको फर्स्ट टारगेट जो आपने रखा है 10% का, अगर आपने 4 लॉट लिए हैं तो 2 लॉट का प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 2 लॉट्स का प्रॉफिट बुक एट 10% प्रॉफिट, और उसके बाद आराम से बैठे रहो। बाइंग प्राइस जो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा बस। अगर आप बाइंग प्राइस के नीचे चला जाएगा तो वहां पोजीशन को कट कर लीजिए। आपके 2 लॉट में 10% प्रॉफिट हो गया है, ओवरऑल पोजीशन पे 5% प्रॉफिट हो गया, मजे आ गए जिंदगी के, और हमें कुछ नहीं चाहिए। बाई चांस ऊपर भागता चला जाता है, हम तो लिए बैठे हैं, क्वांटिटी लिए बैठे हैं, हम कहां निकल रहे हैं। कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं, कोई वो दुनिया भर का स्टॉप लॉस नहीं। आप अपनी पोजीशन को होल्ड करिए, पोजीशन को होल्ड करे रहिए आप, ठीक है। और जब आपको मन करता है तब आप पोजीशन काट लीजिए, कौन रोक रहा है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह ये सब चीजें हैं तो बहुत ही वो हैं, मतलब इम्प्रैक्टिकल हैं। AK पांडे कह रहे हैं 1 लॉट वालों को क्या है, 1 लॉट वालों के लिए सबसे सबसे आसान विधि तो बता दी मैंने, फर्स्ट टारगेट पे 10% ले लो। 10% लाइफ में बहुत बड़ा होता है, 10% इज टू मच, ठीक है। राहुल मंधियानिया पूछ रहे हैं कि सर ATR फिर से समझा दीजिए। देखो ATR क्या है, ATR एक एक वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है, जो कि आपको बताता है उस समय पे जो वॉलेटिलिटी चल रही है उसके हिसाब से कितना स्टॉप लॉस लग सकता है, ठीक है। तो अगर आप यहां पर, जैसे आप यहां पर गए, स्ट्रेट अवे यहां पर क्लिक किया, आपने यहां पर एंट्री करी है, इस वाली कैंडल में एंट्री करी, इस वाली कैंडल में एंट्री करी है, तो आपने यहां पर इमीडिएटली क्लिक किया, इसी कैंडल पे नीचे यहां पर ATR पे देखा क्या वैल्यू आ रही है, 0.65। तो 0.65 की वैल्यू से आप उसका एक हायर डिजिट ले लीजिए, 0.7 ले लीजिए, 0.7, और उसमें जिस प्राइस से आपने एंटर किया है, सपोज इफ यू एंटर्ड एट 5.5, या फिर इफ यू एंटर्ड हियर एट दिस प्राइस, तो जो भी उस समय प्राइस है, उस समय जो भी प्राइस चल रहा है उसमें आप माइनस कर दीजिए जो भी वैल्यू यहां पे आ रही थी, आपने क्लिक किया था यहां पे वैल्यू आ रही थी 0.7, तो 0.7 माइनस किया तो ये होगा आपका स्टॉप लॉस, दैट इज 4.8, दिस इज गोइंग टू बी अ स्टॉप लॉस, ठीक है। इस प्राइस पे चाहो तो स्टॉप लॉस लगा सकते हो पहले भी ब्रैकेट ऑर्डर के माध्यम से, अदरवाइज इसको नोट करके रखो, जैसे 4 पॉइंट आता है तो वहां से अपनी पोजीशन को कैंसिल कर दो, कट कर दो, क्योंकि इसने जो प्राइस आपको बताया है उसके नीचे अगर क्लोजिंग होगी ना तो बहुत तेजी से गिरेगा प्राइस। तो स्टॉप लॉस का मतलब होता है स्टॉप लॉस, लॉस से बचाने के लिए होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कोई कोई इससे घिन करने की, इससे नफरत करने की जरूरत नहीं है। स्टॉप लॉस इज योर फ्रेंड, स्टॉप लॉस इज योर फ्रेंड, ही प्रिवेंट्स यू फ्रॉम फ्रॉम टेकिंग द अनड्यू डैमेज, आपके अनड्यू डैमेज से आपको बचाता है। ही इज योर फ्रेंड, ही इज नॉट योर एनिमी। आपसे स्टॉप लॉस से कभी घृणा मत करिए, ये आपका दोस्त है, ओके। एनी यूज ऑफ ATR इन ऑप्शन सेलिंग, देखो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्या नाम है, प्रोक्सस ने, कि ऑप्शन सेलिंग में ATR को कैसे यूज कर सकते हैं। भाई सिंपल चीज है, अगर आप ज्यादा एंथू हैं, एंथुसियास्टिक हैं, तो ऑप्शन हंट, ये एसएल हंटिंग कर सकते हैं आप, एसएल हंटिंग कर सकते हैं आप। तो थोड़ा सा अगर आप चाहें तो जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस आता है तो वहाँ पर आप एक कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो या फिर यहाँ पर अगर इसको ब्रेक कर जाता है तो वहाँ पे एक पुट बाय कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन सेलर ये सब छोटे छोटे चिंदी चिंदी चोरी का काम नहीं करते। ऑप्शन सेलर का काम होता है मेन मेन मलाई मलाई खाना। ये कहते हैं ना वो हंटेड माई एसएल, अरे हंटेड माई एसएल कुछ नहीं होता, तो वो मलाई खाते हैं ऑप्शन सेलर। मलाई खाते हैं मतलब यहाँ पे खाते हैं क्रीम, और क्रीम खा करके निकाल के छोड़ देते हैं आपके लिए। ये चिंदी चोरी का काम नहीं करते वो, ठीक है। कोई पूछ रहा है सर ब्रैकेट ऑर्डर कैसे लगाते हैं। ब्रैकेट ऑर्डर लगाने के लिए आप यूट्यूब पे जाइए, 50 वीडियो पड़े होंगे, 50, किसी को देख लो। ब्रैकेट ऑर्डर लगाना है यार, इस हम लोग F&O की मास्टर क्लास पढ़ रहे हैं, अब आप कह रहे हो ब्रैकेट ऑर्डर कैसे लगाते हैं। सर वेरी बेसिक क्वेश्चन। सर लेट अस से प्रीमियम इज 10, ऑप्शन सेलर विल बी इन लॉस इफ प्रीमियम गोस डाउन और इफ स्पॉट प्राइस लेट्स, एक सेकंड अभिषेक मट्टू जी, क्वेश्चन मुझे लग रहा है थोड़ा सा ठीक है, समझते हैं क्या है। सर लेट अस से प्रीमियम इज 10
ऑप्शन सेलर विल बी इन लॉस इफ प्रीमियम गोज डाउन 10 और इफ स्पॉट प्राइस लेट अस 100 बी इन लॉस इफ गोज अबव 100। मैं आपको बताता हूँ अभिषेक मट्टू जी का क्वेश्चन उसको समझ रहा हूँ मैं। देखो भाई ऐसा है, सपोज मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ टाइटन का। टाइटन का आपने ऑप्शन सेल किया है सपोज 1900 का, ठीक है। आप यहां पे अपने ऑप्शन बाय किया, यहां पे ऑप्शन बाय किया, ये वाला कितने में, 5 रुपीज पे, सपोज मैं कह रहा हूं 5 रुपीज बाय किया। वहीं पर 1900 का कॉल ऑप्शन किसी ने सेल भी किया, सेलर ने, ऑप्शन सेलर ने, कितने रुपए में, 5 रुपीज में। मतलब क्या है, मतलब यह है कि ऑप्शन सेलर को तब तक प्रॉफिट है जब तक कि टाइटन का प्राइस 1900 के नीचे। जैसे ही टाइटन का प्राइस 1900 के ऊपर जाएगा उसको लॉस होना शुरू होगा। चूंकि उसको 5 रुपए मिल गए हैं तो उसको क्वेश्चन में मिल गया 5 रुपए का, तो 1905, मतलब 1905 इज द ब्रेक इवन पॉइंट। अगर 1905 के ऊपर जाएगा प्राइस, सपोज चला गया 1920, तो कितना लॉस होगा उसको, 15 रुपीज इंटू लॉट साइज ऑफ टाइटन। टाइटन लॉट साइज शायद मेरे हिसाब से 375 था, तो इतना उसको लॉस होगा। कब, एक्सपायरी के दिन अगर ये इतना ऊपर क्लोज हुआ और बाई चांस वो 1905 से 1920 गया और उसके बाद फिर ड्रॉप होकर के नीचे आ गया और एक्सपायरी हुई उसकी 1800 रुपए पे, तो उसको कोई लॉस नहीं होगा, बल्कि ये 5 रुपए का प्रीमियम उस वो अर्न कर लेगा। 375 इंटू 5 दैट इज ऑलमोस्ट 3015, मतलब करीब 1600-1700 रुपए के आसपास को प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये होगा उसका एक्सपायरी के दिन सेटलमेंट। अगर वो एक्सपायरी के दिन 1920 जाता है तो उसको इतना लॉस होगा। अगर एक्सपायरी के दिन 1920 पे क्लोजिंग होती है तो ही विल हैव द लॉस ऑफ 15 इंटू 375। वेयर एज एक्सपायरी अगर नीचे घुस गया, सीधे ये प्रीमियम आ गया 1800, तो उसको इतना प्रॉफिट होगा। अगर 1800 भी होगा तो भी उसको इतनी प्रॉफिट, 1920 जाता है तो उसको इतना लॉस होगा। 740 लिया है। तो दोस्तों हम लोग ने इसका कॉल ऑप्शन कितने में लिया था, 16 पे। अब दोस्तों आप देखो, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको प्राइमरली बोला था, प्राइमरली नहीं स्पेसिफिकली बोला था कि इस स्टॉक को कब बाय करना है। अब समझो मेरा लॉजिक कि मैं किस प्रकार से दिमाग लगा के सब चीजें बताता हूं आपको। एक सेकंड, कहाँ है, छोटा 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 क्यों नहीं हो रहा। ओके, अब देखो दोस्तों, इसको देखो। अब मैंने क्या बोला था आपको, बाय दिस एट 16 टू 16.5, मैंने ये बोला था, हाँ या ना, यस और नो लिखो। आंसर यस ही है, मुझे मालूम है कि मैंने ये दिया था ये। तो मैंने इसको क्या बताया था आपको, ये प्राइस है, ये प्राइस है समय की, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। सो दोस्तों अगर आपको बाय करना है तो इसको बाय करना है यहां पर, कि ये कंसोलिडेट भी हो रहा है। आप अगर आपने यहां भी बाय कर लिया तो कोई गलत नहीं है, यहां पे बाय करना आइडियल है। दिस इज आइडियल, आइडियल कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी गिर गई है और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक विल रिवर्स। तो दोस्तों अगर आप यहाँ देखें तो स्टॉक इज रिवर्स्ड। यहाँ पे स्टॉक आपको मिल रहा है 15-16 रुपए के आसपास, और स्टॉक में एक अच्छी खासी ये कैंडल बन रही है जिसको कि आप कह सकते हो बुलिश एंगल्फिंग कह सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ से रिवर्सल चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, और रिवर्सल हुआ भी। 16 पे खरीदा और 18 के प्राइसेस ऊपर मिल गए थे आपको, जो कि क्लोज मोटा मोटा देखा जाए तो 15% के प्रॉफिट है विद इन जस्ट 30 मिनट्स, ठीक है, नॉट बैड। तो आपने लो वॉलिटिलिटी भी खरीदा, यहां पर टारगेट रखा। अब बात आती है कि सर आपने स्टॉप लॉस कैसे बताया था, तो मैं यहां पर रखता हूं, अब मैं यहां पे ऐसे रखता हूं, मैंने आपने यहां बाय किया, अब वो क्या बता रहा है 1.1, 1.1 इज दी स्टॉप लॉस। तो मैं क्या करोगे, 16 पे आपने एंटर किया, माइनस 1.1 दैट इज 14.9, दिस इज योर स्टॉप लॉस। मैंने आपको शायद 13.5 बताया था स्टॉप लॉस, मैंने टेक्निकली बताया था, टोल्ड यू टेक्निकली कि मैंने टेक्निकल एनालिसिस डिराइव किया था मैंने, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो ये बता रहा है इसी से आप चाहे थोड़ा सा डीप ले लीजिए। 1.1 बता रहा है, आप 1.5 ले लीजिए, 1.5। तो 16 माइनस 1.5 हो गया आपका 13.5, ओह सॉरी, या 14.5। दिस इज गोइंग टू बी एसएल। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड दिस टू। थर्ड वन इज बॉलिंजर बैंड। दोस्तों बॉलिंजर बैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है, जनरली ये अंडर एस्टिमेट किया जाता है। बॉलिंजर बैंड को लोग समझते हैं, मैं एक बॉलिंजर बैंड लगाता हूँ, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ब्लीट,
जनरली लोग बॉलिंजर बैंड को समझते हैं कि बॉलिंजर बैंड इज बाय लो, बैंड के नीचे आ गया तो बाय कर लो, बैंड के ऊपर आ गया सेल कर दो, यही समझते हैं, यही समझते हैं, मैं बता रहा हूँ यही समझते हैं लोग। मैं लगा रहा हूँ टाइटन, टाइटन का चार्ट खोल रहा हूँ, ये अंडरलाइन का चार्ट खोल रहा हूँ मैं। दोस्तों ये टाइटन का चार्ट है। अब मैं यहाँ लगा रहा हूँ बॉलिंजर बैंड, देखना बॉलिंजर बैंड में क्या हो रहा है उसको समझो, बॉलिंजर बैंड यूज कैसे करना है उसको समझो। तो दोस्तों बॉलिंजर बैंड में दो तीन कॉन्सेप्ट है। पहली चीज तो बॉलिंजर बैंड में जब कभी भी बॉलिंजर बैंड अपने ऊपर या नीचे लेवल्स को हग करना शुरू करता है, एक सेकंड ना, whenever it tries starts to hug its टॉप और बॉटम लाइक दिस, इसको बोलते हैं बॉलिंजर बैंड वॉक, दिस कॉल्ड बॉलिंजर बैंड वॉक। ठीक है, मैं इसको अंदाज करता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये देखो, सो व्हेन इट स्टार्ट्स टू जंप अप इसी लाइन पे वो जब मूव करना शुरू कर देता है तो उसे बोलते हैं बॉलिंजर बैंड वॉक। और ये वॉक ऐसा नहीं है कि शुरू हो गई तो यहाँ टच किया और नीचे गिर जाएगा। जनरली लोग यही समझते हैं एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे मेक लॉसेस, कि बॉलिंजर बैंड का मतलब ये नहीं है कि ऊपर टच किया तो नीचे गिर जाएगा या फिर ऊपर टच किया तो नीचे ही जाएगा, वो ऊपर कंटिन्यू रह सकता है लंबे समय तक। इट कैन कंटिन्यू इन द सेम डायरेक्शन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बात समझ में आई? तो बॉलिंजर बैंड इज अ वॉलाटिलिटी इंडिकेटर, और दोस्तों ये आपको बताता है कि कब किस स्टॉक में आपको एंटर करना है और कब किस स्टॉक में एंटर नहीं करना है। अगर आप देखें दोस्तों बॉलिंजर बैंड को, तो यहां पर इसने अपर बैंड को तोड़ दिया है। जैसे ही अपर बैंड को तोड़ता है इसका मतलब क्या है कि ये बहुत जबरदस्त बुलिश हो सकता है। दिस इज वन ऑफ द एनालिसिस, ये आपके व्यू को फर्म कर रहा है। अगर आप देखें नीचे वॉल्यूम, नाइस वॉल्यूम्स, जो कि बताता है कि स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग हो रही है। अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करूं, आपको दिखाऊं कि इसमें आज के पहले भी कोई स्मार्ट प्लेयर्स एंटर कर चुके थे, कब दिखाता हूं। ये देखो, ये देखो, अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि यहां पर अच्छे खासे वॉल्यूम दिखाई पड़ रहे हैं और इसने अपने लेवल को टच किया, उसके बाद ये स्टॉक ऊपर ही टच कर रहा है। और अगर आप नीचे ऑब्जर्व करें इसके वॉल्यूम इंप्रूव होना शुरू हो गए, इट्स वॉल्यूम्स हैव स्टार्टेड टू इंप्रूव। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आपने आपने पहले क्यों नहीं बताया? यार मेरे पास भी यार 5,000 स्टॉक हैं, 5,000 में से कितने स्टॉक को बताऊंगा मैं, लेकिन आपको बताता तो रहता ही हूँ। तो ये यहां पर इसने हक करना शुरू किया, इट हैज स्टार्टेड टू मूव अप, और यहां पर अच्छे खासे वॉल्यूम भी दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब ये स्टॉक ऊपर जाएगा। बात समझ में आ रही है? और वही स्टॉक इसने ऊपर मूव करना शुरू कर दिया। सो वेन एवर अ स्टॉक शोज कि वो ऊपर वाले बैंड को हक कर रहा है, इट इज वेरी वेरी लाइकली कि वो स्टॉक ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, साथ में अच्छी वॉलाटिलिटी के साथ जाएगा, क्योंकि बॉलिंजर बैंड इज अ वॉलाटिलिटी इंडिकेटर। तो बेसिकली जब कभी भी जो स्टॉक अगर इसके बैंड के आसपास आ जाए, सो इट्स अ वर्दी बाय फॉर ऑप्शन बायर्स, दैट इज बाय कॉल। नीचे जाने आ जाता है, इसको हक कर देता है, तो इट्स अ वर्दी पुट बाय, बाय पुट कैंडिडेट। बात समझ में आई कि नहीं आई? बीच में रहता है तो अवॉइड, बीच में रहता है तो अवॉइड, बीच में रहता है कुछ नहीं करने का, अवॉइड करने का। ठीक है, तो जब कभी भी आपको कोई स्टॉक उसके बॉलिंजर बैंड के अपर या लोअर बैंड के आसपास दिखाई पड़ता है, तो वर्दी बाय, बाय कॉल और बाय पुट। ठीक है, और ऑन दी कॉन्ट्रेरी अगर आपको कोई भी स्टॉक बैंड के अपर या लोअर बैंड के आसपास दिखाई पड़ता है, उसको कतई भी यहां पर सेलिंग ना करें, सेलिंग करेंगे नुकसान में आ सकते हैं। ठीक है, मैं ये डे ट्रेड के बारे में बात कर रहा हूं, पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस दिन के बारे में बात कर रहा हूं, अगर आपने उस दिन का ट्रेड लिया है तो। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई क्वेश्चन रह गया पूछो। एक क्वेश्चन मेरे से बहुत ज्यादा बार पूछा जा रहा है कि सर ये कौन सा टाइम फ्रेम, कौन से टाइम फ्रेम? हमेशा जो टाइम फ्रेम आपको लगाना है सेम वही। फॉर एग्जांपल इफ यू आर एनालाइजिंग ऑन दी डे चार्ट, तो बस डे कैंडल। जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो ट्रेड करने के लिए मैंने आपको वैसे ही बताया कि ट्रेड करने के लिए आपको ये सब बॉलिंजर बैंड कुछ नहीं चाहिए। ट्रेड करने के लिए आपको ये सब बैंड वैंड नहीं चाहिए। ठीक है, ट्रेड करने के लिए आपको सिर्फ प्राइस एक्शन पे फोकस करना है, और प्राइस एक्शन के मैंने आपको बता दिया क्या है, ब्रेकआउट देखने हैं, ब्रेकआउट ही है
जो आपको सही ट्रेड लेने में मदद करेगा। और ब्रेकआउट के लिए मैंने आपको बता दिए हैं दो तीन, मैं आपको आई विल गिव यू कपल ऑफ स्क्रीनर्स, जैसे कि फ्लैग, जैसे कि नो डबल बॉटम का भी दे दूंगा मैं आपको। डबल बॉटम इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग पैटर्न इंडिकेटर, इसलिए फ्लैग दूंगा मैं आपको, और आपको दूंगा मैं पेनेंट। पेनेंट इज लाइक दिस, ठीक है, इस तरह का पेनेंट बनता है तो बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट देता है ऐसे। और फ्लैग होता है इस प्रकार का पैरेलल, ठीक है। तो ये मैं दोनों स्क्रीन आपको दे दूंगा तो you'll be able to find stocks। चलो एनीवे हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हमको फिर डिनर पे भी जाना होगा यार। ये लास्ट टॉपिक है आज का, मतलब ब्रेक से पहले का। और तीसरा इंडिकेटर दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वीवैप। आप इसको मिस नहीं कर सकते इफ यू आर एन ऑप्शन बायर। अब लोग कहेंगे सर ये तो वीवैप तो सर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं। अरे भाई यूट्यूब पे वीडियो जो पड़े हुए हैं उसका मतलब नहीं समझाते वो लोग, ठीक है। इनफैक्ट जो मेरा वीडियो पढ़ा है मैंने भी उसमें पूरा मतलब नहीं समझाया। क्यों? उसका रीजन क्या है? क्योंकि मैंने यूट्यूब जो वीडियो बनाया है वो बेसिक्स को कवर करने के लिए बताया। बेसिक्स, आई हैव टू कीप समथिंग अप माई स्लीव्स, नो, सो डज एवरीबडी, इट्स नॉट जस्ट मी, सो डज एवरीबडी, ठीक है। तो सो डज एवरीबडी। तो वीवैप के बारे में बात करते हैं। तो वीवैप में अगर आप, मैं आपको दिखाता हूँ, चार्ट लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं यहां पर हूं तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा और सारी चीजें वो बताऊंगा जो कि आपके प्रैक्टिकल काम आएंगे। अब मैं आता हूं यहां पर टाटा केमिकल में। टाटा केमिकल इसे बता रहा हूं कि अगर आपने ये चार्ट देख लिया तो फिर आपके दिमाग में ये बैठा रहेगा, मतलब यू विल बी एबल टू विजुअलाइज इट बेहतर, अब इसे अपने आप को एसोसिएट अच्छे से कर पाएंगे। ओके, टाटा केमिकल चार्ट आ गया। अब दोस्तों इसमें आपका क्वेश्चन था कि सर इसमें आपने यहीं पर एंट्री क्यों करवाई हमारी, यहां पर 16 रुपए पे क्यों करवाई, इसके नीचे क्यों नहीं करवाई, इसके ऊपर क्यों नहीं करवाई। अब दोस्तों मैं आप इसका मैजिक यहां शुरू होगा जैसे मैं इसमें यहां पर वीवैप लगाऊंगा और वीवैप का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि वीवैप का मतलब यहां पर क्या है। अरे यार एक सेकंड समझ लेना। तो देयर यू गो, आपने लगा दी वीवैप। तो दोस्तों वीवैप का मतलब क्या है? वीवैप इज एन इंडिकेटर जो कि आपको चार्ट पे मीन रिवर्जन बताता है। मीन रिवर्जन, मीन रिवर्जन क्या है दोस्तों? मीन रिवर्जन वो कला है, वो आर्ट है, वो नेचर है किसी भी प्राइस का, किसी भी एक्शन का। हर कुछ इस दुनिया में, इस इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में मीन के आसपास आना चाहती है। मीन समझते हो? अगर कोई आदमी ज्यादा गरीब है तो सरकार उसको कुछ पैसे देती है ताकि वो एक औसत दर्जे पर आ जाए। कोई आदमी बहुत स्मार्ट है तो उसको इतना ज्यादा काम दिया जाता है कि वो, उसका काम एवरेज हो जाता है। बेसिकली इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो एवरेज आउट करने के लिए बनाई गई हैं। कोई भी आदमी ज्यादा अमीर ना रहे, इसलिए क्या करता है, ऊपर वाला भी कुछ ना कुछ देता है, हर आदमी को सारे गुण नहीं देता। तो दोस्तों उसी प्रकार से जब कभी कोई प्राइस ज्यादा ऊपर चला जाता है तो वो अपने मीन प्राइस पे डेफिनेटली आता है। कोई भी कभी प्राइस ज्यादा नीचे चला गया तो अपने प्राइस के आसपास जरूर आता है। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मीन रिवर्जन। जनरली वीवैप को क्या समझा जाता है? इसके ऊपर चला गया तो बाय कर लो, इसके नीचे चला गया तो सेल कर लो। बात समझ में आई? पूरी दुनिया में वीवैप को क्या समझाता है? इसके ऊपर चला गया तो बाय कर लो, इसके नीचे चला गया तो नीचे सेल कर लो। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, एक्चुअली में इसका कॉन्सेप्ट ही ये नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट है मीन रिवर्जन। मतलब अगर आपको बाय करना है तो आपको इसके पास बाय करना है, इसके ऊपर चला गया तो बाय नहीं करना है। इसका मतलब यह है कि जब इसके पास आएगा तभी बाय करना है, क्योंकि ये प्राइस वो प्राइस है जो कि मीन प्राइस है। मीन मतलब जो सही प्राइस है, जो उसका ऑप्टिमम प्राइस है, जो इसका करेक्ट प्राइस है। भाई ऑप्शन में जब आप बाय कर रहे हैं तो फिर आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं उस समय उस स्टॉक को, उस प्राइस को बाय करें, उस स्टॉक को एंटर करें जब उसका प्राइस करेक्ट वैल्यूएशन पे हो। अगर आप महंगा ले लेंगे तो प्रीमियम डिके कर जाएगा, सस्ता तो वैसे भी कभी आपको मिलना नहीं है, ठीक है। तो आपको कब बाय करना है? जब उसका सही प्राइस वैल्यूएशन हो। तो अगर आप यहां पे देखें तो ये स्टॉक इस समय तो मीन, इसके वीवैप के ऊपर चला गया, मतलब मीन रिवर्जन के काफी ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या है? स्टॉक विल फॉल। लोग क्या करते हैं, लोग उल्टा समझते हैं कि वीवैप के ऊपर चला गया तब तो यहां से बाय करो भैया, वीवैप तोड़ दिया, वीवैप तोड़ दिया, वीवैप के ऊपर जाएगा। अबे भाई मेरे, इसका मतलब ये नहीं है।
वीवैप का मतलब ये है कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, इस प्राइस पे वो मीन रिवर्जन करेगा, और देखो कर दिया उसने। जैसे प्राइस नीचे गया फिर उसने यहां पर आ गया, तो बेसिकली प्राइस विल मूव अराउंड दिस। सो व्हेन डू यू हैव टू बाय? You have to buy when the price is right there at the VWAP, or rather it is just about to cross, या फिर it has just crossed VWAP। बात समझ में आई कि नहीं आई? लॉ ऑफ एवरेजेस, अजिंक्य रविड़कर बहुत सही बोला है, लॉ ऑफ एवरेजेस। अच्छा, दिनेश पवार जी का क्वेश्चन है, ऑर्डर में एमआईएस लगाना है या ओवरनाइट? अरे भाई देखो ऐसा है, जब आप डे में ट्रेड कर रहे हैं ना, ये दिनेश सिंह पवार का मुझे लग रहा है बहुत बेसिक, आई थिंक ही हैज जस्ट बिगन। ओके, तो मैं आता हूँ बताता हूँ आपको। जैसे आपने लिया यहाँ पे, आपने ट्रेड लिया है टाइटन से सपोज 1700 कॉल ऑप्शन, तो आपने जैसे इसको करा जून, इफ हमने यहाँ पर बाय किया और एकदम से रिवर्स कर जाए, तो भाई मेरे ऐसा है, आपकी एनालिसिस में फॉल्ट है। आपने, आप इस जगह तक कब पहुंचे हो, आप यहाँ पे कब पहुंचे हो, आप यहाँ पे कब पहुंचे हो कि टाटा केमिकल का मुझे, पहले तो आप इस जगह पर कब पहुंचे हो? आप इस जगह पर तब पहुंचे हो जब आपने ये व्यू क्लियर कर लिया है कि टाटा केमिकल में अच्छा मूव आने वाला है, बुलिश। फिर आपने एनालिसिस कर ली कि टाटा केमिकल का मुझे 740 का कॉल ऑप्शन लेना है क्योंकि ये ऊपर जाएगा। फिर आप ये चीज फाइंड आउट कर रहे हो टाटा केमिकल का 740 कॉल ऑप्शन का किस प्रीमियम पे बाय करें। अब यहां पर नीचे ऊपर की बात आती ही नहीं है, आपने तो ये सोच लिया ना टाटा केमिकल का 740 कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा, तो फिर ये ऊपर नीचे की बात ही नहीं आती है। आपने लेना है तो लेना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपना व्यू क्लियर कर लिया है, आपने देखा है कि इसमें ब्रेकआउट हो गया है, इसका फ्लैग ब्रेकआउट हो गया है, आपने देखा है इसका इसने जो ये इसने रिवर्सल का यहाँ पे रीटेस्ट किया था, उसका सेकंड रीटेस्ट है, तो आपका व्यू बिल्कुल क्लियर है कि भाई ये ब्रेकआउट करेगा। योर व्यू इज एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर। व्हेन योर व्यू इज एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम यार? देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कि ये वीवैप के नीचे आ गया, तो वीवैप के नीचे आ गया तो भाई क्या कर सकते हैं, सीधे स्टॉप लॉस लेंगे और निकलेंगे यार। भाई मार्केट से लड़ थोड़ी ना सकते हो, मार्केट अच्छी चल रही थी, देखा वहां पे नेतन्याहू ने कोई गोला गिरा दिया। अबे नेतन्याहू ने कोई गोला गिरा दिया तो हम क्या कर सकते हैं यार, स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा भाई, सिंपल है। भाई हमने, हमारा काम क्या हो सकता है, हम टाटा केमिकल को एनालाइज कर सकते हैं, उसका अपना व्यू फॉर्म कर सकते हैं, उसका फ्यूचर डाटा देख सकते हैं, उसका ऑप्शन डाटा देख सकते हैं। जब हमारा व्यू क्लियर है ये बुलिश होगा तो बुलिश होगा यार, बुलिश होगा। और उसमें अगर नेतन्याहू ने गोला गिरा दिया तो गिरा दिया यार, क्या कर सकते हैं, नेतन्याहू को रोक थोड़ा सकते हैं कि नेतन्याहू गोला नहीं गिराओ, हमने कॉल ऑप्शन ले रखा है। नेतन्याहू तो गोला गिराएगा ना। भाई नेतन्याहू ने गोला गिरा दिया तो एसएल है जिंदाबाद, लेकर के चुपचाप निकलो यार, अपना काम बढ़ाओ, गाड़ी बढ़ाओ आगे। हियर वीवेप इज अराउंड 17 एंड व्हाई वी बॉट 16.5? अरे भाई मैंने 16.5 तो मैंने मैंने तो आपको एक एक टूल दिया है एनालाइज करने का, अदरवाइज तो ये एक सपोर्टिंग चीज है कि यू कैन बाय इट हियर। अदरवाइज मैंने तो ये देख लिया था कि मेरा यहां पर प्रीमियम कम है, मुझे टाटा केमिकल को बाय करना ही करना है, मेरा व्यू क्लियर है, टाटा केमिकल में मुझे प्रॉफिट होना है, मेरा व्यू क्लियर है। सेकेंडली मैंने देख लिया टाटा केमिकल का मुझे 740 कॉल ऑप्शन लेना है, कैसे लेना है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर मैंने सोच लिया कि मुझे इसकी प्रीमियम भी डाउन, सस्ते प्रीमियम मिल जाए, ठीक है। अब ये चीज मुझे ये नहीं बता रही है कि मुझे इस पे एंटर करना है, इसे क्रॉस करने पे, नो, इट इज जस्ट टेलिंग कि अगर मैं 740 के कॉल ऑप्शन को बाय कर रहा हूं इस प्राइस पे 16.5 17, तो क्या ज्यादा महंगा तो नहीं ले रहा हूं? नहीं, अगर मैं यहां पर बाय कर रहा होता 16.5 तो फिर मैं बेवकूफ था। क्यों? क्योंकि मीन से कितना नीचे है, बात समझ आ रही है? तो मुझे बाय करना है इसके आसपास, तो दोस्तों यही के तो कैंडल है जो इसके पास में है, दिस इज द कैंडल विच इज क्लोजेस्ट। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सही बोल रहे हो कार्तिक गोयल। कैन वी सेल ऑप्शन इफ कैंडल इज अवे फ्रॉम वीवैप? बैंग ऑन, बिल्कुल यही करना होता है, बैंग ऑन। भाई अगर आपका ये प्रीमियम यहां से ऊपर जा रहा है, देखो जो चीज मैं आपको बायर के लिए बोल रहा हूं उसका वाइसे वर्सा इज एप्लीकेबल फॉर सेलर। मतलब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं यहां पर बाय करो,
इसका मतलब क्या है, जब यहां पर होता है तो फिर आपको ऑप्शन को सेल करना है, यहां पर पुट बाय ना कर लेना। देयर इज डिफरेंस बिटवीन बाइंग पुट एंड सेलिंग अ कॉल है ना। यहां पर अगर आप कॉल सेल कर रहे हो तो इसका इसका मतलब ये है कि आप इसके प्रीमियम के डिके का वैल्यू ले रहे हो। यहां पर पुट बाय मत करना, क्यों? क्योंकि यहां पर आपने ये स्टॉक क्यों चूज किया है? क्योंकि ये बुलिश है। इसका व्यू क्या है, इसका इनहेरेंट व्यू क्या है, बुलिश। तो यहां पे जब इसका इनहेरेंट व्यू बुलिश है तो फिर आप पुट थोड़ा बाय करोगे, आप कॉल सेल करोगे। मैंने आपको क्या बताया, सेलिंग अ कॉल मींस यू आर बुलिश बट नॉट दैट बुलिश। लेकिन यहां पर आप पुट बाय नहीं करोगे। पुट बाय आपको करते हो जब आपका व्यू बेयरिश हो। टाटा केमिकल को लेकर के आपका व्यू बेयरिश है क्या? नो, योर व्यू इज बुलिश बट यू आर श्योर कि इसका प्रीमियम इतना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रीमियम का वॉलेटिलिटी भी ऊपर है, स्टॉक मीन रिवर्जन के बहुत ऊपर भी है, यहां पे इसको सेल करते हैं यार। इसीलिए जनरली आप देखेंगे जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो 915 से 916 के बीच में, 918 के बीच में ऑप्शन को सेल करते हैं, क्योंकि अच्छा खासा प्रीमियम होता है। लेकिन बहुत रिस्की होता है, उस समय और भी चीजें एनालाइज करनी पड़ती है, सिर्फ यही चीज नहीं है कि 915 पे सेल कर दिया चुपचाप। यहां पे आप ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, यूल गेन द प्रीमियम। ये यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पुट सेल कर सकते हैं, यहाँ पुट सेल करेंगे, यहाँ पे कॉल सेल करेंगे। यस, प्रवीण कुमार ने सही बोला, व्हेन द स्टॉक इज बुलिश वी कैन सेल द पुट। तो आपको क्या करना है, यहां पर जब ये इधर चला गया तो यू कैन सेल कॉल, और जब वीवैप की ज्यादा नीचे चला गया है तो यू कैन सेल पुट। सिंपल बात समझ में आई। लेकिन आपको स्टॉप लॉस क्या रखना होगा, ये, ठीक है। मतलब अगर यहां ये आपने यहां पे सेल किया तो जैसे ही आता है यहां पे प्रॉफिट बुक, प्रॉफिट बुक, ये दिस इज योर टारगेट। क्योंकि आपको मालूम है कि ये स्टॉक यहां पे ही आएगा, फिर यहां जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा। तो बेसिकली अगर आप यहां पर अपने पुट सेल किया है तो प्रॉफिट हैज टू बी दिस, क्योंकि यहां से फिर तो वापस भी आ सकता है, ऐसे कैसे गिर सकता है। यस, इन ट्रेडिंग व्यू यू कैन सेव इंडिकेटर्स। ठीक है। यस, शुभम पनवर का बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, डज वॉल्यूम ऑफ स्पॉट ऑप्शन अंडरलाइंग बोथ प्ले मेजर रोल इन ऑप्शन? यस, 100% हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद का टॉपिक ही यही है, इसके बाद का टॉपिक ही यही है। लेकिन हम लोग अभी थोड़ा ब्रेक लेंगे, उसके बाद आकर के फिर चीज डिस्कस करेंगे। उसके बाद का टॉपिक यही है, वॉल्यूम। ठीक है। तो हाउ टू चूज स्टॉक फॉर ऑप्शन, विष्णु जी यही, विष्णु जी जब आपको स्टॉक को चूज करने के तो तरीके बता रहा हूं कि स्टॉक को चूज करने के तरीके क्या होते हैं, 3, टेक्निकल एनालिसिस, फ्यूचर एनालिसिस और ऑप्शन एनालिसिस। तो अभी हम लोग ने सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं हम लोग, दिस इज टेक्निकल एनालिसिस क्लास गोइंग ऑन। टेक्निकल एनालिसिस का ऑप्शंस के पर्सपेक्टिव में, अभी टेक्निकल एनालिसिस के भी 3 तरह के होते हैं। एक टेक्निकल एनालिसिस बेसिक्स जो कि हो गया है, फिर ये होता है टेक्निकल एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक ऑप्शन जो कि हो गया है, अभी टेक्निकल एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू एफ&ओ चल रहा है। बॉलिंजर बैंड के नीचे भाई, वीवैप के ऊपर के नीचे सेल, ये थोड़ी वीवैप होता है। बॉलिंजर बैंड के ऊपर भाई 80 के ऊपर ओवरबॉट, 80 के नीचे ओवरसोल्ड, आरएसआई 20 के नीचे ओवरसोल्ड और 80 के ऊपर भाई, आई विल डाई लाफिंग इफ समबडी सेज कि 80 के ऊपर ओवरबॉट एंड 20 के नीचे ओवरसोल्ड। सो दिस इज बेसिक्स, कि वो बेसिक बता रहा है कोई। पुट सेल करके या बाय कैसे डिसाइड करते हैं? अरे भाई रुको हिमांशु जी, अभी शुरू कर रहे हैं हम, जो बता रहे हैं उसको समझो। वीवैप का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, बस कैसे स्टॉक बाय करेंगे, कैसे क्या करेंगे, सब समझ में आएगा। चिल मारो, अभी तो क्लास शुरू हुई है, यू आर हैविंग 4 मोर क्लासेस। तो अभी जो ऑप्शन बताया गया है उसमें ये बताया गया है कि जैसे ही आपका प्राइस के पास आता है आपको इसको बाय करना है। ऊपर जाने के लिए अगर आपने व्यू बुलिश है तो आपको यू हैव टू बाय कॉल ऑप्शन, और जो मीन रिवर्जन के दूर होता है तो फिर आपको बाय नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो कॉल सेलर ऊपर है, तो कॉल सेलर यहाँ पे कॉल को सेल कर रहा होगा, आप यहाँ बाय कर लेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। वहीं पर अगर आप यहां पर बाय करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, आप गलत जगह बाय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पुट सेलर बैठा हुआ है, यहाँ पुट सेल कर रहा है। यहां पर अगर आप बाय कर लेंगे,
हो सकता है कि यहां से वो नीचे गिर जाए। तो आपको बाय कब करना है? जब ये वीवैप के क्लोज हो। आपने बाय किया है तो वीवैप के जब ऊपर जाएगा तभी आपको बाय करना है, क्लोज बाय क्लोजर टू वीवैप। ओके, चलो गुड। क्लोजर टू वीवैप इसलिए बोल रहा हूं कि बाई चांस अगर स्टॉक ऊपर से नीचे आ रहा है तो भी आपको यहीं पर ही बाय करना है, क्योंकि यहां से ऊपर जाएगा, और नीचे से ऊपर आ रहा है तो यहीं बाय करना है क्योंकि ये तोड़ के ऊपर जाएगा। तो बाय हमेशा वीवैप के पास ही करना है, बिकॉज दिस इज लॉ ऑफ एवरेजेस, या फिर जिसको आप कह सकते हो मीन रिवर्जन। टेक्निकल एनालिसिस को मीन रिवर्जन बोलते हैं, लॉ ऑफ एवरेजेस नहीं बोलते हैं, मीन रिवर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करो, अभी ब्रेक लो, अभी ब्रेक लो, उसके बाद हम लोग वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे ऑप्शन चेन पे। चलो ब्रेक लो, ब्रेक लो।